दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ फ्रेंड्स ऊपर। मैं जाऊँ आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ रिवेंज का वन शॉट, मतलब कि वन शॉट नहीं, ये लास्ट पार्ट होने वाला है जिसे मैं वन शॉट में कंप्लीट करने वाली हूँ। कुछ समय पहले मैंने बोल रखा था कि इसका वन शॉट में कंप्लीट करूँ या फिर छोटे छोटे एपिसोड लो, तो आप लोगों का बहुत आया वन शॉट में। लगता है मैंने छोटे छोटे एपिसोड से ज़्यादा ही आप लोगों को टॉर्चर कर दिया है, तो आप लोग चाहते हो कि मैं वन शॉट से आप लोगों को टॉर्चर करूँ, तो ठीक है, वन शॉट से आप लोगों को मैं टॉर्चर करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एंड हम सभी को हमारी शीतल को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर हमारे मिस्टर शाह के बेटे के रूम के सामने खड़े हुए थे। एंड आर्यन शाह को तो निकाला जा रहा था, लाइक उसके पैर से उठाया जा रहा था और उसे व्हील चेयर पर बिठाया जा रहा था। अभी हमारे आर्यन शाह जो है वो देख रहे थे कि उन्हें उठाया जा रहा है एंड हमारी शीतल जो है वो आर्यन शाह को देख रही थी। अभी मिस्टर शाह जो है वो आते हैं, हमारी शीतल को देखते हैं और कहते हैं ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है मिस शीतल। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारी जो शीतल है वो सीधे ही कहती है हाँ मैं जानती हूँ सर, ये ज़्यादा जल्दी हो रही है पर ये ज़रूरी है। जितनी जल्दी मुझे इनकी प्रॉब्लम का डिटेल में पता चलेगा उतनी जल्दी मैं इनका इलाज कर पाऊँगी। वो ऐसा ही कहती है एंड उन लोगों को उठाने के लिए कहती है। अभी यहाँ पर जो हॉस्पिटल से जो आते हैं, लाइक वैन आया था और वैन में से जो इन्हें उठा रहे थे वो 2 कंपाउंडर ही थे। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक उसे चेयर पर बिठा दिया जाता है एंड उसे ले जाने लगते हैं। आर्यन शाह जो शांति से ऐसे ही बैठे हुए थे, वो एकदम शांत थे, कुछ नहीं कह रहे थे। वही हमारी जो शीतल है वो देखते रहती है एंड वो पीछे पीछे चल रही थी। सामने तो हमारे आर्यन शाह को लेकर जाया जा रहा था। अभी मिस्टर शाह जो है वो सीधे कहते हैं ओके तो आप लेकर जाइए, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अपने ऑफिस से होकर वहाँ पर आ जाऊँगा, कुछ भी लगे तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं, हमारी जो शीतल है वो कहती है मैं ज़रूर करूँगी। वो ऐसे ही कहती है एंड आगे आगे जाने लगती है। मिस्टर शाह जो थोड़ी देर के खड़े होकर देखने लगते हैं एंड यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अब हमारे आर्यन शाह को सीधे वहाँ रखा जाता है, जो एम्बुलेंस होता है उस पर रखा जाता है। अब जैसे उसे उस पर रखा जाता है, अपने आर्यन शाह को सीधे व्हील चेयर के जरिए वहाँ ले जाया गया है एंड फिर वहाँ का जो रहता है लेटाने का, उस पर लेटाया गया है। अभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन, जहाँ पर इन लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। अब अपनी शीतल जो है दूसरे शहर आए हुए हैं, तो ये दूसरा हॉस्पिटल है। अभी हमें दिखाया जाता है वहाँ जाते ही, अभी अंदर जब जाते हैं तो एक एंट्री वो चाहिए रहता है कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और आपकी पहचान वगैरह, जिस वजह से अपनी शीतल को अपनी पहचान बतानी होती है। पहला तो कि वो शीतल है और दूसरा कि वो एक डॉक्टर है, उसे ये सब बताना होता है। अब वो ये सब बता देती है। बताने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो कहते हैं जी मैम कहिए। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारी शीतल बताती है कि हमें इनका सोनोग्राफी करवाना है, माफ़ कीजिए दोस्तों, एक्सरे। अभी हमें बताया जाता है हमें इसका एक्सरे करवाना है। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, वो जो डॉक्टर है वो हाँ कहते हैं। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है एंड फॉर्मेलिटीज़ जैसे होती है तो फॉर्मेलिटी पूरी होती है एंड अभी अपने रॉकी का जो एक्सरे है तो एक्सरे के लिए जाता है। और एक्सरे का कोई ये नहीं है कि क्या, वो पूरा चेक किया जाता है, क्योंकि आर्यन का ये है कि उसका सिर्फ एक हाथ काम करता है, बाकी कोई शरीर का कोई भी हिस्सा काम ही नहीं करता है, जिस वजह से उसका अच्छे से चेकअप होगा, तो इस वजह से उसका एक्सरे अच्छे से होने लगता है। अभी हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल जो है वो कहती है कि आपको शरीर के हर एक हिस्से का एक्सरे अच्छे से लेना है, वैसे ही कहती है। एंड हमारे आर्यन शाह को तो अंदर भेज दिया गया था, हमारी शीतल यहाँ इंतज़ार कर रही थी। वही कॉरिडोर के आगे पीछे होते हुए वो जो जहाँ पर हो रहा था वहीं से थोड़ा सा दूर थी एंड वो आगे पीछे हो ही रही थी। सीन कट करते हैं एंड हम सभी चलते हैं हमारी फुग्गी के शहर में। हमें सीन कट होता है एंड सीधे हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने वहीं पर थी जहाँ पर वो अक्सर बैठी हुई रहती है, उसका फल फ्रूट का शॉप, वो वहीं पर थी एंड फल फ्रूट सेल कर रही थी। अभी दिखाया जाता है उसके दुकान पर एक ग्राहक आता है। अभी जैसे ही ग्राहक आता है, हमारी फुग्गी जो परेशान थी पर फिर भी एक स्माइल के साथ कहती है कहीं आपको क्या लेना है, क्या मैं आपको सेब दे दूँ, ये अंगूर भी अच्छे ताज़े हैं, ये आपको बनाना चाहिए। वो इतना ही कहती है। अभी जैसे कि वो इतना ही कहती है और सर उठाती है। सर जैसे ही उठाती है वो सामने देखती है एंड फिर
फिर से कहती है, कहो क्या चाहिए आपको। अभी जैसे वैसे कहती है, सामने जो लड़की थी, यहाँ जो थी वो एक लड़की थी, वो थोड़ा आगे आती है एंड कहती है, फुग्गी आई एम सॉरी। अब जैसे वो ऐसे कहती है, हमारी फुग्गी जो है कहती है, माफ़ कीजिएगा, आप माफ़ी किस बात की मांग रही है, आपको क्या चाहिए बताइए। अब जैसे वो ऐसे कहती है, हमारी जो लड़की थी वो जो शॉप है उसके थोड़ा अंदर आ जाती है, हमारी फुग्गी के हाथों को पकड़ लेती है एंड कहती है, फुग्गी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसे ऐसे मुझसे नाराज़ मत रहो, हो गई मुझसे गलती, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ऐसा मत करो फुग्गी। हमने हमने बहुत वक्त बिताए हैं साथ में, तुम ऐसा नहीं कर सकते फुग्गी। मैं बस बहक गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तुम्हें शीतल के साथ नहीं देख पा रही थी फुग्गी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अभी जैसी वैसे कहती है, इसका मतलब हम सभी समझ रहे हैं, ये है कौन आखिरकार, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी वनीता है। अभी हमारी फुग्गी जो वनीता का हाथ छुड़वा देती है और कहती है, वनीता देखो, बात ये नहीं है कि तुम, देखो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं समझा सकती एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अभी अपनी वनीता जो है वो फुग्गी के पैरों के पास गिर जाती है एंड कहती है, फुग्गी प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो, एक लास्ट चांस, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं करूँगी, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो, तुम शीतल के साथ खुश हो, तुम शीतल के साथ खुश रहो, पर मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, इस घर में रहने दो, तुम्हारी मेरी यादों के साथ रहने दो, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करो। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारी फुग्गी जो स्टिल खड़ी हुई थी एंड हमारी वनीता जो ऐसे ही हमारी फुग्गी को देख रही थी, हमारी फुग्गी जो है वो अपने हाथों की मुट्ठी जो है उसे करक करती है एंड कहती है, ठीक है। वो इतने ही कहती है, अभी जैसे कि वो इतना कहती है, हमारी वनीता जो खड़ी हो जाती है वो कस के हमारी फुग्गी को हक कर लेती, थैंक यू फुग्गी, थैंक यू। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, हमारी फुग्गी जो उसे थोड़ा सा दूर करती है एंड कहती है, तुम इस घर में रह सकती हो पर जितना हो सके मुझसे दूर रहना। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी वनीता जो है वो सर झुकाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया है और इस ट्रस्ट को शायद मैं कभी नहीं पा सकती। अभी जैसे ही वैसा कहती है, हमारी फुग्गी जो कुछ नहीं कहती है फिर से अपना जो शॉप है उसका उस पर बैठ जाती है। अभी जैसे ही वो बैठ जाती है, हमारी वनीता जो है वो साइड में वहीं पर बैठ जाती है। अभी फुग्गी जो है उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, क्या क्या कर रही हो। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी जो वनीता है वो कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अभी हमारी फुग्गी जो है वो सीधी कहती है, नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही कहती है एंड उसे जाने को कहती है। अभी जैसे कि वो उसे जाने को कहती है, हमारी वनीता जो है वो कहती है, क्या थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकती। हमारी फुग्गी कहती है, नहीं मुझे अकेले इसे संभालने की आदत है, तो तुम जा सकती हो। वैसे ही कहती है एंड अपने काम में लग जाती है। हमारी वनीता थोड़ी देर देखती है, हल्की सी स्माइल करती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। अभी सीन कट होता है एंड हमें हमारी वनीता को ही दिखाया जाता है जो इस वक्त उसी घर के बाहर खड़ी हुई थी जिस घर में ये सभी रहते थे। उसी घर के बाहर खड़ी हुई थी एंड दरवाज़ा खोल रही थी। जब वो दरवाज़ा खोल रही थी तब वो अपनी लेफ़्ट साइड देखती है। राइट साइड पे हमारी फुग्गी का शॉप था एंड वो लेफ़्ट साइड देखती है जहाँ पर कोई खड़ा हुआ था, वो उसकी ओर देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उस इंसान का सिर्फ आँख नज़र आता है और हमारी वनीता बस उसे देखती है एंड फिर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली जाती है। अभी जैसे ही वो अंदर चली जाती है, हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसका सिर्फ आँख ही दिखाया जाता है। अभी वो वही दीवार के पीछे खड़े हो जाता है एंड खड़ा हो जाने के बाद उसने अपने आप को कवर करके रखा हुआ था, वो उसे हटाता है। हटाते ही कहता है, तुझे क्या लगता है वनीता, तू अपने दोस्त को धोखा देकर मेरे पास आई और फिर से उसे धोखा देने गई और मैं तुझ पर भरोसा करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। तू तो बस एक मोहरा है मेरा, सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा। और इस मोहरे को तो मैं धीरे धीरे तोड़ कर रख दूँगा। ये मोहरा पहले मेरे काम आएगा, उसके बाद उस मोहरे को मैं किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। तो बस वो मोहरा है मेरे लिए जिसके जरिए मैं फुग्गी से बदला ले सकता हूँ। वो बदला जिसके से मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिला, जिसने मुझसे मेरे पैर छीन लिए, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उस वन्या का तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तू है ना,
तू सच में कितनी भोली है ना। मैंने तुझसे बस ये कहा कि अगर तू मेरा साथ दे तो फुग्गी तेरी हो जाएंगी, बस तुझे मेरे हिसाब से चलना है। और तू तैयार भी हो गई, तू तैयार भी हो गई ये जानते हुए भी कि फुग्गी से मुझे कितनी नफ़रत है। तुझे क्या लगता है कि मैं उसे छोड़ दूँगा, उसे कुछ ही चोट पहुँचाऊँगा? नहीं, फुग्गी को तो मैं तोड़ कर रख दूँगा, उसे इतना तोड़ूँगा कि वो काँप जाएंगे, उसकी रूह भी काँप जाएंगी, वो सांस लेते भी काँप जाएंगे। मैं उसे इतना ज़्यादा तोड़ने वाला हूँ, तो बस देखती जा। तो गद्दार अपनी दोस्त की नहीं हुई मेरी क्या होंगी। फिर सीन कट होता है एंड हम सभी को हमारी वान्या को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर एक गार्डन में बैठी हुई थी। ये वही गार्डन था जो उसके जो जॉब है, जहाँ पर वो जॉब करती है, वहीं से थोड़ा सा पास था। वो उसी गार्डन में बैठी हुई थी। अभी जैसे कि वो उस गार्डन में बैठी हुई थी, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारी पूर्वी आती है। अभी जैसे कि पूर्वी आती है, पूर्वी के आते ही हमारी वान्या जो हमारी पूर्वी को देखने लगती है और कहती है, तुम यहाँ फिर से। अभी हमारी पूर्वी जो है वो हमारी वान्या के पास आकर बैठ जाती है एंड बैठती ही सीधे उसके गोद पर सर रख देती है। अब जैसे उसके गोद पर सर रखती है, हमारी वान्या कहती है, ये क्या है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर भी शांति नहीं दोगे? अभी हमारी जो पूर्वी है वो कहती है, तुम्हारी शांति तो सिर्फ मैं हूँ ना, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं शांति दे दूँगी? अब जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या, जो हमारी पूर्वी को उठाते हुए खुद उठ जाती है, 2 कदम आगे जाती है एंड कहती है, पूर्वी मजाक मत करो, तुम जानती हो ना कैसी सीरियसनेस चल रही है, फिर भी तुम ऐसे मजाक कर रही हो। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी पूर्वी, जो हमारी वान्या के करीब जाती है, उसके कमर पर अपना हाथ रखती है एंड उसे राउंड करके अपने करीब खींचती है और सीधे ही कहती है, जब तक तुम साथ हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी उदास हो भी सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम साथ हो मुझे विश्वास है कि कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, ये पूर्वी हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। अभी जैसे ही वैसा कहती है हमारी वान्या, जो हमारी पूर्वी को दूर धकेलती है और कहती है, पूर्वी तुम क्यों नहीं समझती बातों को? अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है, हमारी पूर्वी जो है वो हमारी वान्या के करीब जाती है, उसके जो शोल्डर है उस पर अपने दोनों हाथ रखती है और कहती है, तो इस जेलर को वार्निंग दे रही हो क्या तुम? क्या चाहती हो कि ये जेलर तुम्हारी सारी बातों को समझे, तुम्हारी सारी बातों को माने? पर तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए तो तुम्हें इस जेलर को थोड़ा सा एडवांस तो कुछ देना होगा ना, जैसे कि रिश्वत। अब जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या, जो हमारी पूर्वी से अलग होती है और कहती है, पूर्वी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही रोमांस के मूड में। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी पूर्वी, जो एकदम नॉर्मल हो जाती है और कहती है, क्या हुआ वान्या तुम परेशान लग रही हो? अब जैसे ही वैसे कहती है हमारी वान्या सीधी कहती है, मैं परेशान लग रही हूँ, मैं परेशान लग रही नहीं, मैं तो परेशान हो ही नहीं सकती ना। मेरी कोई इमोशन नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं होता, मुझे सच में कुछ फील नहीं होता। तुम चाहे कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, मुझे कुछ फील ही नहीं होगा, है ना। अभी जैसे ही वैसा कहती है हमारी पूर्वी, जो वान्या को पकड़ती है, हे एक काम डाउन, क्या हुआ है आखिर? अब जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या, जो है वो पूर्वी को देखने लगती है एंड वहीं पर बैठ जाती है। अभी जैसे वहीं पर बैठ जाती है, उसके वैसे बैठते ही हमारी पूर्वी जो है वो उसे कदर कर लेते और कहते, हे वान्या, वान्या क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हुआ क्या है? अभी हमारी वान्या जो है वो सीधी कहती है, कुछ नहीं हुआ है, सच में कुछ नहीं हुआ है। मैं बस उस पल को नहीं समझ पा रही हूँ, उस पल को नहीं भूल पा रही हूँ जब उसने मुझे इस तरीके से घसीटा था। मैं नहीं भूल पा रही हूँ, मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है। 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, पर मैं नहीं भूल पा रही हूँ उस पल को, मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो सब कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आखिरकार वो अब तक के सामने कैसे नहीं आया। जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाता, मुझे पल पल दर्द सताते रहता है।
मैं डरती रहती हूँ, मुझे हमेशा डर लगते रहता है कहीं वो फिर से आकर मुझे वैसे ही घसीटता हुआ ना ले जाए, मुझे डर लगता है। अभी जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी पूर्वी जो है वो उसे हक करती है एंड कान करने लगती है, उसे हल्का हल्का रफ करते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा। जब तक ये पूर्वी तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी वान्या जो कुछ नहीं कहती है एंड जैसे कि वो उसे हक किए हुई थी तो वैसे ही रहती है, लाइक वो उसके ऊपर अपना हाथ भी नहीं रखती है एंड पूर्वी जो उसे काम डाउन कर ही रही थी। अभी जैसे कि हमारी पूर्वी हमारी वान्या को काम डाउन कर रही थी, तभी हमारी वान्या का जो है वो फ़ोन बजने लगता है। अभी जैसे कि वान्या का फ़ोन बजता है, वान्या का फ़ोन बजते ही अभी दोनों जो एक दूसरे से अलग होते हैं, हमारी वान्या जिसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, हमारी पूरी जो उसकी आंखों के आंसू देखती है उसे पूछती है। अभी जैसे कि वो उसे पूछती है हमारी वान्या जो अपने फ़ोन को देखती है, फ़ोन पर जैसे ही वो देखती है उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अभी जैसे उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, हमारी पूर्वी जो हमारी वान्या के होठों की स्माइल को देख रही थी। अभी हमारी वान्या जो कॉल अटेंड करती है एंड कहती हेलो। अभी जैसे वो ऐसे कहती है, अभी सामने से आवाज़ आती है, हे क्या हुआ, तुम्हारी ये ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, क्या तुम ठीक हो? अभी जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी वान्या कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? अभी जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी जो सामने से थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारी शीतल थी। शीतल कहती, हे तुम ऐसे बात नहीं करती हो, क्या हुआ? अभी जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी जो वान्या है वो कहती नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, कहो ना। अभी जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी जो शीतल है वो कहती है, हाँ वो फुगी का कॉल नहीं लग रहा था, क्या वो तुम्हारे पास है? क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी है? अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी वान्या जो एक गहरी से सांस लेती है, एक गहरी से सांस, और फिर कहती है, नहीं मैं तो थोड़ा बाहर थी, तुम्हें उससे बात करनी मैं करवा दूँगी, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी शीतल कहती है, वान्या आई एम सॉरी। अभी जैसे वैसे कहती है, अभी हमारी वान्या जो स्टक हो जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम अचानक माफ़ी क्यों मांग रही हो? अभी हमारी जो शीतल है वो सीधे ही कहती है, माफ़ी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैंने कॉल करते ही सीधे तुमसे फुगी का पूछा पर तुम्हारी हालचाल नहीं ली, क्या तुम ठीक हो? अभी हमारी जो वान्या है वो कहती है, शीतल तुम में और मुझ में कब से फॉर्मेलिटी होने लगी, हम में कभी भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो सकती ना। वो इतना ही कहती है और कहती है, तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करना, मैं अभी कॉल रख रही हूँ और तुम्हें 10 मिनट में कॉल करके मैं फुगी से बात करवाती हूँ। अभी जैसे वो ऐसे कहती है, हमारी फुगी हमारी शीतल जो है वो हाँ कहती है एंड स्माइल करती है, या हमारी वान्या जो हल्का स्माइल करती है फिर कॉल कट कर देती है, कॉल कट करके उसे अपनी जेब पर रख देती है। अब जैसे ही जेब पर रखती है, हमारी पूर्वी जो हमारी वान्या को देखने लगती है और कहती है, आज भी तुम शीतल से प्यार करती हो ना? हमारी फुग्गी के लाइक पूर्वी कैसा कहती, हमारी वान्या जो है वो हमारी पूर्वी को देखने लगती है एंड सर को अपने नीचे कर देती है। वो जैसे ही नीचे करती है, हमारी पूर्वी कहती है, जानती हूँ इतना भी आसान नहीं है, डोंट वरी, मैं शक नहीं कर रही, बस तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। हमारी वान्या जो है वो कहती है, तुम्हें पता है फिर भी? अभी हमारी जो पूर्वी वो कहती है, हाँ जानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी आस छोड़ दूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ वक्त तो है ना, मैं उस वक्त में ही तुम्हें अपना बना लूँ। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी जो वान्या है वो बस सर नीचे करते ही फिर उसे ऊपर करती है और कहते हैं, चलो मुझे जल्दी ले चलो, शीतल को फुगी से बात करवानी है। पूर्वी जो सीधी कहती, जो हुक्म मेरी आका। अब जैसे ही वो ऐसे कहती है, हमारी वान्या जो पूर्वी को देखने लगती है, पूर्वी हल्की से स्माइल करती है एंड हमारी वान्या के साथ जाने लगती है। अभी हमें दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ के चल रही है एंड गार्डन के बाहर इन लोग आते हैं। गार्डन के बाहर ही हमारी पूर्वी का जो बाइक है वो रखा हुआ था, वो खुद बैठती है एंड फिर
हमारी वन्या को बैठने देती है। हमारी वन्या जो बैठ जाती है एंड हमारी वन्या का जो स्टाइल था बैठने का, लाइक वो अपना जो उसका जो लॉन्ग सा पहनती है जैकेट जैसा, उसे ऐसा ये की थी, बाहर छोड़ी थी एंड फिर बॉयज स्टाइल में बैठ कर ही वो अपना जो पीछे रहता है उसे पकड़ ली थी, ना कि उसने हमारी पूर्वी को पकड़ के रखा हुआ था। अब जैसे उसे पकड़ ली थी, हमारी पूर्वी जो है वो कहती है अच्छे से और कस के पकड़ लो। अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है, हमारी जो वान्या वो कहती है हाँ मैंने पकड़ लिया है। हमारी पूर्वी इधर उधर देखती है और कहती है मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। अभी हमारी जो वान्या है वो कहती है तुम बस चलाओ, फिक्र मत करो। अभी जैसे वो ऐसे कहती है, हमारी पूर्वी जो है वो हल्के से स्माइल करती है एंड बाइक को थोड़ा सा लाइक ग्रेट देख के फिर वो आगे बढ़ाती है एंड फिर ब्रेक मारती है। जैसे ब्रेक मारती है, हमारी वान्या का जो हाथ था वो पीछे से छूट के सीधे पूर्वी को ऐसे लग जाता है। अभी जैसे उसे लग जाता है, हमारी पूर्वी जो है स्माइल करने लगती है। हमारी वान्या जो पूर्वी को देखती है फिर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। अभी जैसे वो कंधे पर हाथ रखती है, हमारी पूर्वी हल्के से स्माइल करती है एंड बाइक को चलाने लग जाती है। अभी जैसे कि वो बाइक को चलाने लग जाती है, पूर्वी स्माइल कर रही थी एंड हाँ, हमारी पूर्वी जो है उसने हेलमेट लगा रखा था, बस उसका जो कांच है वो खुला हुआ था, जिस वजह से उसकी स्मेल दिख रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है बाइक जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी एंड नॉर्मल रफ्तार थी, कोई एकदम स्पीड वाली रफ्तार नहीं थी। वो स्पीड में उसे कर लेती, लाइक नॉर्मल स्पीड था उसे कर लेती है एंड लगभग 10 मिनट के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी वान्या और पूर्वी जो सीधे हमारी फुग्गी के शॉप तक के पहुँच गए थे। अभी जैसे कि इन लोग पूरे हमारी फुग्गी के शॉप तक के पहुँच गए थे, शॉप तक के पहुँचते ही अभी हमें दिखाया जाता है हमारी पूर्वी जो है वो वान्या से कहती है अच्छा मुझे अभी जाना होगा तो मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगी। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी वान्या जो है वो सीधी कहती है अपना ख्याल रखना और हो सके तो खाना वाना टाइम पर ले लेना। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी जो पूर्वी जो है वो सीधी कहती है जैसा मेरी होने वाली कहे। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी वान्या जो है वो पूर्वी को देखने लगती है एंड अंदर चली जाती है। अभी हमारी पूर्वी हल्के से स्माइल करती है एंड वो यहाँ से चली जाती है। अभी जैसे ही वो यहाँ से जाती है, हमारी वान्या जो सीधे हमारी फुग्गी के पास जाती है एंड उसे हमारी शीतल के बारे में बताती है। अभी जैसे वो बताती है तो हमारी फुग्गी जो है वो कहती है लगता है मेरा ध्यान नहीं रहा, एक मिनट में देखूँ। वैसे कहती है, जैसे ही कहती है वो अपना फ़ोन को ओपन करती है तो फ़ोन उसका साइलेंट पे हो चुका था, जिस वजह से कॉल तो लग रहा था पर वो अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो अभी हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी जो ये देखती है कि कॉल आया था, तो हमारी फुग्गी जो है वो शीतल को कॉल लगाने लगती है। यही वान्या जो कहती है ओके मैं घर के अंदर जा रही हूँ, वो ऐसे ही कहती है एंड जैसे ही वो ऐसा कहती है, अभी हमारी जो वान्या है वो सीधे अपने घर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर चली जाती है, सीन कट होता है, हमें सीधे हमारी पूर्वी को ही दिखाया जाता है जिसने अपना जो उसका हेलमेट है वो लगा कर रखा हुआ था पूरा कवर। अब इसने अपना जो बाइक का रफ्तार है बहुत ही तेज़ कर दिया था। अभी वो अपनी बाइक के रफ्तार को बहुत ही तेज़ कर देती है एंड बहुत ही तेज़ करने के बाद वो उसे लगभग 80 के स्पीड में चला रहे थे। 80 के स्पीड में चलाते चलाते एंड अभी हमें दिखाया जाता है उसके सर पे बहुत सारी बातें जो गूंज रही थी, जहाँ पर उसका दिमाग एक ही बात बोल रहा था कि वान्या कितनी हर्ट हुई थी, अभी तक कि वो उन बातों को भूल नहीं पा रही है। उसके दिमाग में ये सब बातें जो चल रही थी, जिसने ये सब किया उसे पकड़ना है पर उसका कोई सबूत क्यों नहीं है, वो ये सब सोचे जा रही थी। अभी वो ये सब सोचते सोचते जहाँ से वो हमारी वान्या को उठाई थी वहाँ से वो उसी के ज़रिए लाइक जो रास्ता था वहीं से वो पीछे पीछे आने लगती है। पीछे पीछे एक एक जगह को देखी जा रही थी एंड जैसे ही वो एक एक जगह को देखी जा रही थी, एक एक जगह को देखते देखते अभी हमें दिखाया जाता है वो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से हमारी विनय ने हमारी वान्या को घसीटा था, उस जगह पर पहुंचती है एंड वो जैसे उस जगह पर पहुंचती है तो जो जंगल एरिया था, लाइक वो रियल जंगल नहीं था पर वो जंगल एरिया था, तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। तो पूरा लाइक वो जो एग्जैक्ट जगह था वो वहाँ तक पहुँच गई थी, तो अलग अलग जगह को देखने लगती है। वो जो घसीटने का निशान होता है वो भी नहीं था,
क्योंकि उस बात को टाइम हो गया था, जिस वजह से वो जो निशान था वो हट चुका था। अभी हमारी पूर्वी जो ये सब देखने लगती है, अच्छे से सर्च करने लगती है, पर उसके हाथ में कोई भी सबूत नहीं आ रहा था। अब वो देखते देखते उसके हाथ में वही लकड़ी आती है, वही लकड़ी जिससे हमारी वान्या ने हमारे विनय के पैरों पर मारा था। वो उसी लकड़ी को देखती है और उस लकड़ी पर वो खून के दाग लगे हुए थे, लाइक वो दाग लगे हुए थे एंड वो सूख चुके थे। उसे देखती है, उठाती है और कहती है, एक सबूत तो मिल गया, पर मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। वैसे ही कहती है एंड फिर उसे देखने लगती है एंड वो जितना बड़ा लाइक वो था तो उतने ही बड़े के लिए उसके पास एक स्कार्फ रखा हुआ था, उस पर वो ऐसे लपेट देती है एंड पाइप में जो एक दिखी दे जाती है वो उस पर ही रखती है एंड वहाँ से निकल जाती है। एंड वो जैसे ही यहाँ से निकलती है सीन कट होता है, हमें हमारी वान्या को दिखाया जाता है जो दरवाज़ा खोली थी एंड अंदर आई थी। अभी जैसे ही वो अंदर आई थी सामने देखती है हमारी वनीता को। वो अंदर जाती है और कहती है, वनीता तुम यहाँ, तुम तो इतने दिन कहाँ थे तुम। अब जैसे वैसे कहती है हमारी वनीता जो है वो वान्या से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना यार, मैं थोड़ा भटक गई थी। अभी जैसे वो ऐसा कहती है हमारी वान्या कहती है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, हुआ क्या है। अभी हमारी वनीता जो है वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती क्योंकि इससे तुम भी मुझसे हेट करोगे और मैं ये नहीं चाहती। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी वान्या जैसे ऐसे कहती है वो कहती है थैंक यू। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या जो है वो कहती है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अभी वनीता जैसे ही सुनती हो कहती है आराम करना चाहती हूँ, तो तुम्हारे आराम के लिए क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय बना कर दूँ। अभी हमारी जो वनीता ऐसे ही कहती है, वान्या कहती है चाय और तुम, वैसे इतने दिनों से मैं फूफी के हाथ की और अब तो शीतल के हाथ की चाय नसीब नहीं हो रही, तो क्या तुम चाय बना कर देने वाली हो। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो वनीता है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें चाय ज़रूर दूँगी। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वान्या जो है मुस्कुराती है, वही सोफे पर बैठ जाती है और कहती है तो फिर ला दो। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वनीता स्माइल करती है एंड स्माइल करके वो किचन में चली जाती है, उनके ज़ोर से चिल्ला के कहती बस तुम्हारे लिए 10 मिनट में चाय आ रही है। अभी हमारी वान्या जो है वो चिल्लाती और कहती 10 मिनट नहीं 20 मिनट आराम से ले सकती हो, अच्छे से बनाना। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी जो वनीता है वो कहती है हाँ इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो वनीता है वो स्माइल करती है एंड जो चाय बनाने का प्रोसेस होता है उसे करने लगती है एक हल्की सी स्मिर्क के साथ। ये स्माइल नहीं थी, स्मिर्क थी। वो वैसे ही करते हुए अपनी चाय का प्रोसेस करने लगती है। सीन कट होता है और हमें हमारी फुगी को दिखाया जाता है जो फाइनली हमारी शीतल को कॉल लगा दी थी। अभी वो जैसे ही शीतल को कॉल लगाई थी तो शीतल से बात करने लगती है। अभी जो शीतल है उससे हाल चाल लेती है कि वो कैसी है कैसी नहीं, सब कैसा है। अभी हमारी जो फुगी है वो अपनी वनीता का बताती है कि वो नहीं थी तो वापस आ गई है एंड उसने माफ़ी मांगी है। हमारी जो फुगी है उसने शीतल को बता दिया था कि वनीता ने क्या हरकत की थी करके, वो इस बारे में उसे बता दी थी, जिस वजह से हमारी शीतल भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी वो जैसे ये बताती तो हमारी शीतल जो है वो पूछती तो फिर क्या वनीता फिर से वैसी हरकतें। अभी हमारी जो फुगी है वो कहती है वो मेरी दोस्त है, उस समय पे वो मेरे साथ थी जब मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे एक चांस देना चाहिए। क्या पता वो वाकई में भटक गई हो और मैंने उसे गलत समझा हो, तो बस मैं उसे एक चांस दे रही हूँ। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल कहती है मैं जानती हूँ दोस्त को खोना इतना भी आसान नहीं होता, तुम बस अपना ख्याल रखना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो फुगी वो कहती है और तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जब तक ये तुम्हारा ख्याल होगा तब तक ही मैं खुश रहूँगी। एक तुम ही तो हो जिसे खुश देखकर मेरे होठों पर एक मुस्कान आती है। अब जैसे वैसे कहती है हमारी शीतल जो है वो स्माइल करती है और कहती है और तुम्हें खुश देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आती है, आई लव यू फुगी। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी फुगी जो है वो कहती है आई लव यू टू शीतल। अभी जैसे वो ऐसा कहती है तभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं मिस शीतल। अभी जैसे वैसे कहते हैं अभी हमारी जो शीतल है वो कहती है डॉक्टर बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ।
अभी जैसे वैसे कहती है हमारी फूफी जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ जाओ। वैसे जैसे कहती है अभी शीतल जो है वो कॉल कट कर देती है, फूफी भी कॉल कट कर देती है। अभी जो हमारे आयशा का जो हो रहा था सोनोग्राफी वगैरह, इसमें टाइम लगा था क्योंकि अच्छे से हो रहा था और तुरंत तुरंत भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से एक एक चीज़ के लिए अच्छे से इंतज़ार करवाया जा रहा था। एंड इंतज़ार करवाने के बाद फिर जो रिपोर्ट है उसमें टाइम लगा था। तो यही अभी दिखाया जाता है कि इवनिंग हो गई थी। अभी शीतल को जैसे कि डॉक्टर ने बुलाया था तो हमारी शीतल जो है वो अंदर जाती है और कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ सर। अभी जैसे कि वैसे कहती है जो डॉक्टर वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं मिस शीतल, आप तो एक डॉक्टर हैं, आपको मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी शीतल जो है स्माइल करती है और कहती है अच्छी बात है सर, पर मैं जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ वहाँ पर मुझे ये सिखाया गया है कि किसी भी कैबिन में जाने के पहले इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अब जैसे कि वैसे कहती है वो जो डॉक्टर है थोड़ा हंसमुख मिजाज का था, तो वो कहते हैं अरे रे इतनी फॉर्मेलिटी मेरे साथ नहीं चलती, तो आप बिंदास होकर अंदर आइए। अभी जैसे कि वैसे कहता है हमारी शीतल जो है वो हाँ कहती है अंदर आ जाती है। अभी जैसे कि वो अंदर आती है तो खड़े रहती है। अभी जो डॉक्टर वो कहते हैं क्या मिस शीतल आप फिर से फॉर्मेलिटी से चाहती हैं, तो ठीक है मिस शीतल हैव अ सीट प्लीज़। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी शीतल जो देखने लगती है हल्की सी स्माइल करती है। हमारे जो वो डॉक्टर कहते हैं बैठो बैठो जल्दी से बैठ जाओ, या क्या चाहती हो कि मुझे तुम्हें ये जो रिपोर्ट आया हुआ है खड़े खड़े सुनाना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं बैठोगी तो मैं भी नहीं बैठ पाऊँगा। एक काम करता हूँ मैं भी खड़े हो जाता हूँ। वैसे ही कहता है एंड खड़े हो जाता है। अभी जैसे कि वो ऐसे खड़े हो जाता है हमारी जो शीतल है वो कहती है नहीं नहीं सर मैं बैठ रही हूँ। अभी जैसे ही वैसे कहती है और बैठती है। जैसे ही वैसे बैठती है हमारे जो डॉक्टर वो वैसे बैठ जाते हैं और कहते सर प्लीज़ ऐसे सर तो मत कहो, मैं डॉक्टर हूँ तो हम एक दूसरे को डॉक्टर ही कहे तो अच्छा रहेगा, वैसे मेरा नाम है। वैसे ही कहता है एंड हमारी शीतल को देखने लगता है। हमारी शीतल जो हमारे उस डॉक्टर को देखती है और कहती है जी। हमारे जो डॉक्टर कहते हैं मेरा नाम जूसुई है। अब जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी जो शीतल कहते हैं जूसुई ये कैसा नाम है। अभी हमारे जो डॉक्टर कहते हैं मेरा नाम है। खैर अभी हम रिपोर्ट पर आए। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो शीतल वो कहते हैं जी। अभी वो जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो डॉक्टर है वो इसे बताने लगते हैं और ये जो डॉक्टर का नाम है मैंने सडनली रखा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये कौन है करके, ये सडनली मेरे द्वारा रखा गया नाम है। अभी हमें बताया जाता है जो डॉक्टर है वो हमारी शीतल को हमारे आयशा का रिपोर्ट दिखाने लगते हैं, जो रिपोर्ट टाइम से आई थी वो उसे दिखाने लगते हैं एंड उसे बताते हैं कि इनका जो ये हाथ है लाइक उसके हाथ का जो मेन जहाँ से जुड़ाव होता है हमारे शोल्डर, वो उसे दिखाते हैं, उस पर पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि देखिए इसे देखकर लग रहा है जैसे इसे तोड़ा गया हो ज़बरदस्ती। वैसे ही कहते हैं। अभी हमारी शीतल ये सुनने लगती है और कहती है क्या तोड़ा गया है। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारे जो डॉक्टर है वो कहते हैं हाँ ऐसे देखिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर किसी का हाथ पैर काम करना बंद होता है तो वो अलग बात होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा है एंड किसी कारण होता है, तो इसमें 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ पर बचपन से ही जब कोई बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके हाथ पैर काम नहीं करते, तो वो अलग सिस्टम होता है जिसमें दिमाग काम करना ही बंद कर देता है कि उसके हाथ पैर चले और वो जाम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि किसी शॉक के कारण ही भी हाथ पैर काम करना बंद होते हैं। एंड यहाँ ये जो ऑप्शन है ये जो दिख रहा है मुझे, ये इससे लग रहा है जैसे कि ज़बरदस्ती उसे तोड़ा गया हो। हम इसके हाथ को देख सकते हैं एंड इसके पैर को देख सकते हैं। अभी शीतल जो है वो कहती है कि प्राणशा का हाथ तो सिर्फ एक ही काम करता है और बाकी के तो काम नहीं करते। अभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं नहीं, उसके हाथ तो एक काम करते हैं पर एक पैर भी काम करते हैं एंड सिर्फ उसके हाथ और पैर के अलावा वो पूरा तंदुरुस्त है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो पूरा शीतल है वो सीधी कहती है क्या क्या कहा आपने, पर वो तो हमेशा बिस्तर पर रहता है। अभी जो डॉक्टर कहते हैं
मुझे नहीं पता मिशेल क्या किस बारे में बात कर रही है, पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उसे एक एक पैरों से तो चलना ही चाहिए। और आपको क्या कहा गया है कि उसके हाथ पैर काम नहीं करते? अभी जैसे वो ऐसे कहता है, हमारी जो शीतल वो कहती है हाँ मुझसे तो यही कहा गया है और मैं उसके इलाज के लिए आई हुई हूँ। अभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं ओह तो लगता है यहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है। अभी हमारी जो शीतल है वो कहती है क्या मतलब आपका? हमारे जो डॉक्टर है वो हमारी शीतल को अपने करीब बुलाते हैं एंड कहते हैं अभी जैसे ही वो कुछ कहते हैं और इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अभी जो डॉक्टर कहे हैं ये हम अभी तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते, ये हमें आगे जानने को मिलेगा। तो चलिए सीन कट करते हैं और हमें फिर से हमारी फुगी को ही दिखाया जाता है, जैसे लाइक अपने शॉप को क्लोज़ करना था क्योंकि इवनिंग तो हो चुकी थी। अब उसने अपने शॉप को क्लोज़ कर दिया था। शॉप को क्लोज़ करने के बाद वो सीधे अपने घर को जाती है। घर के दरवाजे को खोलती है। घर के दरवाजे को खोलती ही सामने जो डाइनिंग टेबल था उस पर खाना सजा हुआ था। अभी फुगी जैसे उसे देखती है लाइक खाने को सजे हुए बड़ी हैरान रहती है और कहती है खाना इतनी जल्दी? अभी जो वनीता थी वो कहती है हाँ तुम थक गई होंगी ना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आओ खाकर बताओ कैसा बना है। अभी हमारी फुगी जो थोड़ी देर के लिए वनीता की ओर देखती है फिर खाने की ओर देखती है। वहीं पर हमारी वान्या भी बैठी हुई थी। वो कहती है फुगी जल्दी आकर खाना खा लो, आज वनीता ने बहुत मेहनत की है इस खाने को बनाने के लिए। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी फुगी जो है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ मैं बस थोड़ी देर में आई। वैसे ही कहती है वॉशरूम को चली जाती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फुगी जो वॉशरूम से आ गई थी एंड वॉशरूम से आने के बाद वो बस अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वनीता जो उसे खुशी खुशी खाना सर्व कर रही थी। अभी जैसे कि उसे खाना सर्व कर रही थी तभी हमारी फुगी सीधी कहती वनीता तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कह के उसके हाथों को रोक देती है। अभी जैसे कि वो उसके हाथों को रोकती है तो वनीता कहती है क्या हुआ फुगी, क्या तुम अब भी नाराज़ हो मुझसे? अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है हमारी फुगी सीधी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद भी ले सकती हूँ एंड तुम्हें भी बैठकर खाना चाहिए। वैसे ही कहती है एंड टेबल उसका जो चेयर रहता है उस और इशारा करती है। अभी जैसे कि वो उस इशारा करती है तो वनीता स्माइल करती है हल्की सी एंड वहीं पर बैठकर वो अपने लिए भी खाना निकालती है। अभी हम देखते हैं कि इन लोग खाना निकाल लिए थे एंड इन लोग खाने लगते हैं। चलिए सीन कट करते हैं एंड हम सभी को हमारी पूर्वी को दिखाया जाता है जो कि एक लैब में आई हुई थी। वो जो जहाँ से डीएनए वगैरह का होता है कि क्या है क्या नहीं, उसी लैब में आई हुई थी एंड वो कहती है कि जो लकड़ी मिला था उसके बारे में पता करने बोलती है कि उसका जो खून का दाग जो लगा हुआ था वो सूख गया था, उसके बारे में पता करने के लिए कहती है। और कई जगह पर ऐसा होता है, लाइक कई जगह पर नहीं, ज़्यादातर केस में मैंने ये सुना है एंड मैं इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है मेरे पास कि जैसे वो खून से ही हम ये भी पता लगा सकते हैं ये किसका हो सकता है। और इसके लिए अपने को कुछ जो कैदी होते हैं या कुछ लोगों का ये करना रहता है। और ज़्यादातर पुलिस रिकॉर्ड में अगर कोई कैदी है तो उसका जो ब्लड ग्रुप वगैरह या उसका नाम वाम भी तो होता ही है। अभी हमें बताया जाता है हमारी पूरी जो है इसी के लिए आई हुई थी एंड उसका पता लगाने को ही कहती है। अभी वो उसे लैब पर छोड़ देती है एंड लैब पर छोड़ने के बाद अब हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से निकल जाती है। बस वो उस लैब से निकलती है। लैब से निकलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन चली जाती है, वही पुलिस स्टेशन जहाँ पर हमारे विनय को रखा गया था। वो उसी पुलिस स्टेशन जाती है। उसी पुलिस स्टेशन जैसे जाती है अब अपनी पूर्वी को पहचान लिया गया था कि वो एक पुलिस वाली है, तो उसे अंदर जाने से तो कौन ही मना कर सकता था। पर ऐसा भी नहीं है कि उसे मना ही नहीं कर सकते। हाँ वो पुलिस ऑफिसर थी पर महिला थाना की, ना कि जेंट्स थाना की। जैसे जैसे वो जब जाती है तो उसे अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए था, तो एक अप्रूवल के बाद वो अंदर जाती है एंड जो हमारे विनय के बारे में जानकारी निकालती है, जैसे कि सिर्फ उसका नाम ही नहीं, उसका ब्लड ग्रुप वगैरह, क्योंकि जब जेल में रहते हैं तो ये सब नॉर्मल बात होती है। जब जो तो लगते रहती है तो ट्रीट पानी मेडिकल
केयर वगैरह। तो उस दौरान उसका जो मेडिकल केयर के कारण जो ब्लड ग्रुप वगैरह होता है, बाकी की चीज़ें, ये सब जो वो होता है तो उसको निकाल लेती है। अब वो उसका जो पेपर है, सारे पेपर नहीं निकालती, बस उन लोगों के फ़ोटोज़ खींच लेती है, क्योंकि उस रिकॉर्ड में उन सब का रहना ज़रूरी है। तो बस वो फ़ोटोज़ खींच लेती है। फ़ोटोज़ खींचने के बाद थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से निकलने के बाद फिर अपने महिला थाना पहुंचती है। महिला थाना पहुंचकर सीधे अपने सीट पर बैठती है। उसका जो कैबिन है वो उस पर बैठती है। उस पर बैठकर वो जो फ़ोटोज़ हैं उन लोगों को देखने लगती है, उसके बारे में देखती है। एंड फिर वो यही याद करने लगती है कि उसने वो जो है वो भेज कर रखा हुआ है। उसका सिर्फ जो ब्लड ग्रुप है वो पता चल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। एंड प्लस वो एक होता है जिसका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, माफ़ करना दोस्तों। वो एक होता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, पता नहीं क्यों मैं उस चीज़ का नाम दिमाग में है, बस मैं उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो जिस कारण कि उसे वो ज़रूरी है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो उसके लिए वो और कुछ काम भी कर सकती है, ताकि ये पता लगा पाए कि वो कहाँ ये हो सकते हैं करके। अभी हमें दिखाया जाए तो वही देखती रहती है। फिर फ़ोन साइड रखती है। जैसे ही वो फ़ोन साइड रखती है, फ़ोन के साइड रखती है, एक हवलदार जो है वो आती है। अभी जैसे कि एक हवलदार आती है, हवलदार के आते ही हमारी पूर्वी जो है वो उसे और देखती है। अभी वो जो हवलदार है वो कहती है मैम, अभी जैसे कि वो मैम कहती है, हमारी पूर्वी कहती है हाँ कहिए क्या काम है। अभी जैसे कि वैसे कहती है, वो जो हवलदार थी वो कहती है मैम क्या आप आज के दिन मुझे छुट्टी दे सकते हैं, मतलब दिन नहीं, ये रात की बात हो रही है। वो कहती है कि आज के ये नाइट को अगर मैं अपने घर चली जाऊँ तो क्या आप यहाँ संभाल सकती हैं। अभी पूर्वी पूछती है कि क्यों क्या हुआ। अभी वो जो है कहती है कि थोड़ा मुझे घर में काम था। अभी जैसे कि वैसे कहती है, पूर्वी हाँ कह देती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। अभी वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं अपने बदले किसी और को यहाँ रुकने के लिए कह देती हूँ। अभी हमारी पूर्वी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। वैसे ही कहती है। अब जब वैसे ही कहती है तो वो जो थी हवलदार वो चली जाती। और ये लेडीज़ थाना है, तो यहाँ पर लेडीज़ जो पुलिस वाले उन लोग रात को रुकेंगे, नॉर्मल सी बात है। अभी हमें बताया जाता है वो जो हवलदार है, लाइक लेडीज़ कांस्टेबल, वो यहाँ से निकल जाती है। पूर्वी जो स्टिल वहीं पर वैसे ही बैठी रहती है और हर एक कड़ी को जोड़ने के बारे में सोचती रहती है, क्या है क्या नहीं, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती है। सीन कट होता है एंड हमें सीधे हमारी शीतल को दिखाया जाता है, जो इस वक्त हमारे डॉक्टर से बात कर रही थी। एंड डॉक्टर से बात करने के बाद सीन कट होता है एंड हमें सीधे ये दिखाया जाता है कि हमारी शीतल जो है वो डॉक्टर से बात करके निकल गई है, बाहर निकली है। एंड जो आर्यन है उसका जो ट्रीटमेंट नहीं, उसका जो चेकअप होना था वो हो चुका था। एंड उसे व्हील चेयर पर बैठाया गया था। अभी जैसे कि व्हील चेयर पर बैठाया गया था, हमारी शीतल जो हमारे आर्यन को देखती रहती है और फिर उसके जो व्हील चेयर से पीछे जो खड़े होकर पकड़ने का रहता है उसे पकड़ती और कहती है तो हम घर चले सर। अभी आर्यन जो है वो कहते हैं हाँ जी मिस शीतल, अब हम चलते हैं। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारी शीतल जो है वो थोड़ा सा सर ये करती है, लाइक जैसे कि उसके चेहरे को देख रही हो वैसे ही करती है एंड उसे लेकर जाने लगती है। अभी जैसे कि उसे लेकर जाने लगती है, हमें पीछे से डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को फोल्ड करके हमारी शीतल को जाता हुआ देख रहा था एंड हमारे आर्यन को भी जाता हुआ देख रहा था। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल जो हमारे आर्यन को लेकर बाहर आ गए थे एंड आर्यन को लेकर बाहर आ जाने के बाद अब हमारे जो मिस्टर शाह है वो भी यहाँ पहुँच गए थे। वो पहुँच जाते हैं, पहुँचते ही अपने आर्यन को देखते हैं, उसके पास बैठते हैं घुटनों के बल और कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने बहुत लेट कर दिया ना आने में। अभी अपने आर्यन जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं पापा, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं मेरा बच्चा हमेशा बातों को समझ जाता है। अभी हम देखते हैं हमारे आर्यन शाह जो है वो बस देख के मुस्कुराते रहते हैं एंड उनका हाथ जो है उनके कपड़ों पे ऐसे रखा हुआ है, उनके हाथ को कवर किया गया है कपड़े के जरिए। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जिस वैन से लाया गया था उसी वैन से हमारे आर्यन को वापस ले जाया जाता है एंड वापस ले जाने पे हमें बताया जाता है लाइक उसे वापस ले जाया गया है। और जैसे कि आर्यन को उस वैन पे बैठाया गया है, वही हमारी
शीतल जो है वो हमारे मिस्टर शाह के साथ वो उस पर रहते, लाइक कार पर वो बैठती है एंड इन लोग पहुँच जाते हैं घर को। अभी घर को पहुँचने के बाद अब आर्यन शाह को सीधे ले जाया जाता है एंड ले जाया जाके वो सीधे उसे उसके रूम में छोड़ दिया जाता है। उसके रूम में छोड़ देने के बाद अब हमारे जो मिस्टर शाह है वो शीतल से बात करते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिले और क्या करना है इस मामले में। शीतल जो है वो कुछ देर के लिए मिस्टर शाह को देखते रहती है एंड फिर कहती है जी सर, मुझे रिजल्ट मिल गया है और मैं उस पर काम अच्छे से करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं ज़रूर करूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आर्यन शाह ठीक हो जाएंगे। वैसे ही कहती है एंड जिस साइड आर्यन शाह का रूम था, लाइक ऊपर साइड, तो उसे और देखने लगती है। मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो आप जल्द से जल्द उसे ठीक कर दीजिए। अगर आपने उसे ठीक कर दिया तो मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अभी शीतल हल्के से स्माइल करती है और कहती है इनाम तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं करने ही वैसा वाली हूँ। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारे मिस्टर शाह कहते हैं क्या करने वाली है आप। अभी हमारी शीतल जो है वो कहती है मजाक कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम ही कर रही हूँ। वैसे ही कहती है और फिर कहती है तो क्या मैं जा सकती हूँ। अभी मिस्टर शाह कहते हैं कहाँ। हमारी शीतल कहती है आराम करने। अभी मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं मैं भी ना। वो ऐसे ही कहते हैं एंड साइड हो जाती है, उससे जाने का इशारा करते हैं। अभी शीतल जो है वो हाँ कहती है एंड वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकल देने के बाद वो अपने रूम में पहुँचती है एंड रूम में पहुँच के फिर कहती है कौन हो आखिरकार तुम। आर्यन शाह जिसका हाथ पैर बचपन से ही काम नहीं करता, या फिर रॉकी जिसके हाथ और पैरों को फुगी ने तोड़ दिया था। आखिरकार कौन हो तुम। वैसे ही कहती है एंड आर्यन शाह को याद करने लगती है, आर्यन शाह के साथ साथ रॉकी को भी। हाँ, अपनी शीतल ने रॉकी को उतने अच्छे से नहीं देखा था, उसे नहीं पता था कि रॉकी का व्यवहार कैसा है, पर फिर भी इतना भी ये नहीं था ना कि वो रॉकी के व्यवहार को नहीं जानती थी। हाँ, वो रॉकी जिसने उसका ऐसा हाल किया था, जो उसके सामने उसके फुग्गी को मार रहा था, जिसने उसके फुग्गी के कपड़े उतार दिए थे उसके आंखों के सामने, वो रॉकी को उतने अच्छे से नहीं जानती थी पर उसकी हरकतें तो जानती ही थी। अभी हमें दिखाया जाता है, हमारी शीतल जो है वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं ये शक नहीं होने दूंगी कि मैं ये जानती हूँ कि तुम आर्यन शाह नहीं बल्कि रॉकी हो। आखिरकार वो रॉकी, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कैसे हुआ। क्या तुम सच में आर्यन शाह हो या फिर मिस्टर शाह को भी खुद ये नहीं पता कि तुम उसके बेटे हो ही नहीं। अभी सीन कट होता है एंड हमें सीधे 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लैब में पूरा सर्चिंग वगैरह चल रही थी वो कंप्लीट हो गया था एंड कंप्लीट होने के बाद हमारी पूर्वी को बताया जाता है कि वो हो गया है। अभी वो हो जाने के बाद उसका जो भी चीज़ था, जो भी देखना, उसके लिए हमारी पूर्वी वहाँ पहुँचती है। अभी जैसे कि वो वहाँ पहुँचती है तो उसे बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं एंड पूर्वी जो है हर एक कड़ी को जोड़ने लगती है। अब जैसे कि सिर्फ एक खून के ये से ही जैसे एज भी पता चलता है एंड बाकी की चीज़ें, तो वही सब वो देखने लगती है एंड वही सब देखने के बाद अब हमें बताया जाता है कि पूर्वी तो ये सब चीज़ें लेकर निकल गई थी। अभी जैसे कि वो ये सब चीज़ें लेकर निकल गई थी, वही हमें फुगी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुगी अपना जो उसका शॉप है उसके लिए निकली हुई थी। तभी हमारी जो वनीता है वो कहती है फुगी अगर तुम आज ना जाकर हमारे साथ रहो तो। हमारी फुगी जो है वो कहती है नहीं, मुझे जाना होगा। अभी वनीता कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें जाना होगा, पर क्या हम साथ में अभी कुछ समय नहीं रह सकते। हमारी फुगी कहती है क्या चाहिए तुम्हें। हमारी वनीता जो है वो कहती है बहुत वक्त हो गया, हम सभी बाहर घूमने नहीं गए, तो क्या हम सभी बाहर घूमने जाए। वैसे भी वान्या ने भी कहीं घूमा नहीं है। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी वान्या जो देखने लगती है। हमारी वनीता कहती है कहो ना वान्या, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती शॉपिंग के लिए, तुम्हें तो शॉपिंग पसंद है ना। हमारी वान्या जो हमारी फुगी को देखने लगती है। हमारी फुगी कहती है नहीं,
हमें नहीं जाना है। अभी हमारी जो वनीता है वो कहती है प्लीज़ हम चलते हैं ना। अभी जो जैसे वैसे कहती है हमारी वन्या जो अपनी फुग्गी को देखने लगती है एंड फुग्गी जो हमारी वान्या को देखने लगती है, फिर वो हाँ में सर हिलाती है। लाइक हमारी वान्या जो है वो फुग्गी की ओर हाँ में सर हिलाती है। अभी फुग्गी कहती है क्या तुम सच में जाओगी? हमारी वान्या कहती है अगर वनीता चाहती है तो क्यों ना हम चलें, एंड वैसे भी आज के दिन हम चलते हैं, फिर वनीता को अपने हॉस्पिटल भी तो जाना होगा। अभी हमारी वनीता कहती है हाँ हॉस्पिटल तो जाना ही होगा, और वैसे भी मैंने सौम्या से बहुत दिन से बात नहीं की है, पता नहीं सौम्या अगर मुझसे नाराज़ होंगी तो। अभी हमारी जो वान्या है वो हमारी वनीता की ओर थोड़ा अपने कंधे को थोड़ा मारती है और कहती है क्या बात है, सौम्या के नाराज़ होने का बड़ा डर है तुम्हें? अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वनीता जिसका जो हाथ का जो मुट्ठी है वो टाइट हो जाता है एंड वो गुस्से में आ गई थी, पर फिर वो हल्की सी स्माइल करती है और कहती है क्यों नहीं, डर तो लगना ही चाहिए, आखिर वो भी तो दोस्ती ही है। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी फुग्गी जो है वो उस ओर देखने लगती है और वो देखती है कि क्या क्या वनीता ने गुस्सा नहीं किया, जबकि मुझसे तो ये बात पसंद ही नहीं है। वो यही सोच के वो हैरान थी, पर वो कुछ भी नहीं कहती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या, फुग्गी एंड वनीता ये तीनों मिलकर अभी निकल गए थे घर से, एंड अभी तीनों के तीनों निकल गए हैं तो नॉर्मल सी बात है, अब इन लोग के पास गाड़ी है तो लोग गाड़ी से ही निकले थे। अभी हमें बताया जाता है गाड़ी से निकलने के बाद अब इन लोग सीधे पहुंचते हैं मॉल एरिया में, जो बहुत बड़ा मॉल रहता है। वो लोग वहीं पर पहुंचते हैं, और ये नहीं है कि एकदम लग्जरी मॉल है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। मिडिल से मिडिल क्लास लोग भी आ सकते हैं एंड हाई से हाई क्लास लोग भी आ सकते हैं। तो लोग वही आए हुए थे एंड चीज़ों को देखने लगते हैं, जैसे कि कपड़े बाकी की चीज़ें हर एक चीज़ों को देखने लगते हैं एंड शॉपिंग में लोग जो लग जाते हैं। अभी जैसे कि शॉपिंग में लग जाते हैं हमारी वनीता एंड फुग्गी एंड वान्या, इन लोग जो शॉपिंग में लगे हुए थे अलग अलग चीज़ें देख रहे थे एंड वनीता जो है सजेस्ट कर रही थी कि कौन से कपड़े लेना अच्छे रहेंगे या कौन सा चीज़ लेना अच्छा रहेगा, वही सब चीज़ों का सजेस्ट कर रही थी। तभी उसके कानों में एक अजीब सी ही आवाज़ सुनाई देती है जो कि एकदम अलग सी थी। वो इधर उधर देखने लगती है, फिर मॉल में एक साइड पे देखती है। अभी जैसे कि वो एक साइड पे देखती है तो एक साइड पे देखते ही फिर उस ओर चली जाती है। अभी जैसे कि वो उस ओर चली जाती है हमें दिखाया जाता है हमारी जो वान्या एंड फुग्गी जो है वो अपने काम में व्यस्त थे, लाइक लोग जो सामाने देख रहे थे वो लोग उस पर व्यस्त थे। अभी हमें दिखाया जाता है हमारी वनीता जो है वो एक साइड पे चली जाती है। अभी जैसे कि मॉल में वो एक साइड पे चली जाती है, एक साइड पे जाती है कहती है क्या है हाँ यहाँ पर क्यों आए हो तुम? अभी जैसे ही वैसे रहते हैं सामने कोई और नहीं बल्कि विनय था। विनय सीधी कहते हैं कितना टाइम लगा रही है, तुझे इतना टाइम लग रहा है क्या? क्यों तेरा इरादा बदल गया है क्या? अभी जैसे ही वैसे रहता है हमारी वनीता सीधी कहती है मेरा इरादा बदला नहीं है, पर जब तक कि मैं उसका भरोसा नहीं जीत लूँ तब तक कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी विनय कहती है जो भी करना है जल्दी कर, और अगर काम खराब हुआ तो फिर सोच लेना। हमारी वनीता कहती तू मुझे मेरा काम मत सिखा, ठीक है? वैसे ही कहती है एंड यहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वनीता यहाँ से निकल जाती है, वनीता के यहाँ से निकलती है हमारे विनय जो है वो वनीता को देखते रहते हैं एंड फिर मॉल के अंदर एक साइड से लाइक जाने लगते हैं एंड एक साइड से जाते हुए वो किसी इंसान से टकराते हैं। जब वो किसी इंसान से टकराते हैं तो उससे माफ़ी मांगते हैं एंड फिर आगे की ओर जाने लगते हैं। अभी वो जो है शख्स उसे पलट कर देखता है एंड हमारे विनय का लंगड़ाना देखता है। अभी जैसे कि वो विनय का लंगड़ाना देखता है तो कहता है क्या बात है, इस मॉल में लंगड़े लोग भी आना जाना करते हैं? वैसे ही कहता है फिर वहाँ से निकल जाता है। अभी जैसे कि वहाँ से निकल जाता है हमें दिखाया जाता है हमारे विनय जिसके हाथ में एक पर्स था, मतलब साफ है कि हमारे विनय ने उसका पर्स ताप लिया था, लाइक ये हम लोग कहते हैं ताप लिया था, मतलब कि उसने चुरा लिया था। अब हमें बताया जाता है उसने उसके पर्स को चुरा लिया था, तो पर्स को चुराने के बाद उस पर्स से पैसे निकालता है। पर्स से पैसे निकालने के बाद उस पर्स को वहीं पर फेंक देता है एंड वहीं पर फेंक देने के बाद अब हमें दिखाया जाता है लाइक उसे फेंक दिया एंड फिर आगे जाता है मेंस सेंटर में जाता है। मेंस सेंटर में जाकर
वो अपने लिए अलग तरीके के कपड़े ले लेता है, वो जो कि हुडी वाले कपड़े होते हैं उसे ले लेता है। एंड लेने के बाद उसकी पेमेंट करके यहाँ से निकलता है और हमें दिखाया जाता है एक ही वक्त पर, जहाँ पर वनीता, फुग्गी एंड हमारी वन्या एक साथ निकल रहे थे। उसी वक्त पर हमारा विनय भी, जो अपने एक पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। अभी जैसे कि वो लंगड़ाते हुए चल रहा था, वनीता का ध्यान जाता है। वनीता वो गुस्से से देखने लगती, क्योंकि वो समझ गई थी ये कोई और नहीं बल्कि विनय है। वो इस चीज़ को समझ गई थी, इसलिए वो सीधे कहती ये आदमी, वैसे ही कहती। और फिर हमारी फुग्गी और वन्या से कहती वहाँ पर वैसे चाट गुपचुप की दुकान अच्छी है, क्यों ना हम उसे ट्राई करें। वैसे ही कह के उन्हें उस साइड ले जाने लगती है। अभी हमारी जो फुग्गी है वो कहती है क्या कर रही हो, अभी हमें नहीं खाना। हमारी वनीता कहती है ट्राई तो करते हैं ना, वैसे ही कहती है एंड वो उसे उधर ले जाने को करती है। अभी वो जैसे कि वैसे घूम रही थी, उसी वक्त पे उसका ध्यान चला जाता है। अभी जैसे कि ध्यान चला जाता है तो पलट के देखती है, फिर कहती है 1 मिनट। वैसे ही कहती है, अभी वनीता कहती है क्या हुआ, वैसे ही कहती तब तक के विनय जो है वो वहाँ से निकल गए थे। हमारी फुग्गी कहती मुझे लगा कि मैंने, वैसे ही कहती एंड जिस साइड विनय गए थे उस और दौड़ने लगती। अभी वनीता कहती काम होने से पहले ये पूरे काम को खराब कर देगा मेरे। अभी वनीता जो है वो फुग्गी की ओर दौड़ती है और कहती है क्या हुआ फुग्गी, तुम कहाँ जा रही हो। वैसे कह के उसकी ओर दौड़ने लगती है। अभी वन्या यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब जैसे कि वो वन्या यहाँ पर खड़ी ही हुई थी, वैसे ही खड़ी रहती एंड देखते रहते कि अचानक से क्या हो गया, इन लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी फुग्गी और वनीता वापस आ जाते हैं। हमारी फुग्गी कहती है वन्या तुम ठीक हो। वन्या कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक कहाँ गई थी। अभी वनीता भी कहती हाँ फुग्गी क्या हुआ तुम अचानक। अभी हमारी जो वन्या एंड वनीता के एक साथ पूछती है। हमारी फुग्गी कहती है मुझे लगा मैंने विनय को देखा। हमारी वन्या जो हल्की सी घबरा जाती है, वो मोमेंट उसे याद आ जाता है। अभी जैसे कि उसे वो मोमेंट याद आता है तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वनीता भी कहती है क्या, पर कैसे। हमारी जो फुग्गी है वो कहती है क्योंकि विनय जेल से भाग चुका है। अभी हमारी वनीता ऐसा करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ ये सब कैसे हुआ, विनय तुमसे नफरत करता है फुग्गी, तुम्हें संभल के रहना चाहिए। अभी जैसे ही वैसा कहती है, हमारी फुग्गी कहती है मुझे पता है और मुझे संभलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो फिर से वन्या को चोट ना पहुँचाए। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारी वनीता जो है वो हमारी वन्या की ओर देखने लगती है। वन्या कुछ नहीं कहती है। अब फुग्गी जो है वो कहती है हमें जल्दी चलना चाहिए। अभी वो ऐसे ही कहती है एंड फिर हमारी वन्या एंड वनीता के साथ यहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वनीता, वन्या एंड फुग्गी ये तीनों के तीनों गाड़ी पर फिर से बैठ गए थे, गाड़ी शुरू हो गए थे। पीछे से हमारे जो विनय वो उन लोग को जाते हुए देख रहे थे। फिर हुड्डी को हटाते और कहते हैं तो तुझे शक हो गया फुग्गी कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। मैं तुझे हमेशा एहसास दिलाता रहूँगा कि मैं तेरे आसपास ही हूँ और धीरे धीरे तुझे खोखला कर दूँगा। और खोखला करने वाला मैं नहीं बल्कि तेरी वही दोस्त होंगी जिस पर तूने भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी, वन्या एंड हमारी वनीता जो इन लोग गाड़ी से जा ही रहे थे एंड ड्राइविंग हमारी वन्या ही कर रही थी क्योंकि वन्या ही ड्राइविंग करती है। अभी हमें दिखाया जाता है उसका फ़ोन बजने लगता है, मतलब कि हमारी वन्या का फ़ोन बजने लगता है। अभी जैसे ही वन्या का फ़ोन बज रहा था तो वन्या फ़ोन को अटेंड करती है और कहती है हाँ हेलो। अभी सामने से आवाज़ आती है जो कि कहती है हाँ मेरी जान क्या कर रही हो। अभी वनीता एंड फुग्गी दोनों के दोनों देखने लगती क्या जान कहाँ गया करके वो देखने लगते। अभी वन्या जो है वो कहती है फ़ोन स्पीकर पर है, ठीक से बात करो। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो पूर्वी वो कहती ठीक है वन्या क्या कर रही हो। अभी हमारी जो वन्या है वो कहती है कार ड्राइव कर रही हूँ। अभी पूर्वी सीधी कहती क्या कार ड्राइव कर रही, कहाँ गई हो तुम। हाँ अभी जैसे वैसे कहती हमारी जो वन्या कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फुग्गी और वनीता के साथ हूँ और हम सिर्फ और सिर्फ मॉल आए हुए थे, अभी हम घर वापस आ रहे हैं। अभी हमारी जो
पूर्वी कहती है क्या वनीता वनीता वापस आ गई। अभी वन्य जो है वो कहती है हाँ वो वापस आ गई है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी पूर्वी कहती है ये तो अच्छी बात है। वैसे ही कहती है तो कहती है फिर ओके तो तुम आराम करना, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं थोड़ा काम में फंसी हुई हूँ। अभी हमारी जो वान्या कहती है कोई बात नहीं तुम अपना ख्याल रखना। अभी हमारी पूर्वी जो है वो कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी जैसे कि वैसा कहती है हमारी जो वान्या कहती है हाँ मुझे पता है। वैसे कहती है एंड कॉल को कट कर देती है। यहाँ से फुगी कहती है अपना ख्याल रखना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वन्या जो है वो फुग्गी की ओर देखने लगती है। हमारी फुग्गी जो है वन्या के कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है क्या बात है शीतल की तरह तुम्हारी भी लाइफ में कोई आ गया है मेरे जैसे। अब जैसे कि वैसे कहती है हमारी वन्या जो है वो हमारी फुग्गी की ओर थोड़ी देर देखती है एंड फिर सामने की ओर देखते हुए गाड़ी चलाते रहती है। अब जैसे कि वो गाड़ी चलाते रहती है हमारी फुग्गी कहती है अरे सॉरी क्या तुम्हें ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अभी हमारी जो वन्या है वो कहती है ऐसी बात नहीं है। वैसे कहते हैं गाड़ी को चलाने लगती है लाइक वो कुछ कहने ही नहीं चाहती थी इस मामले में, जिस वजह से वो चुपचाप गाड़ी को चलाने लगती है। सीन कट होता है एंड हमें बताया जाता है हमारी शीतल को। शीतल जो आलिशा के रूम में थी एंड उसका देखभाल कर रही थी लाइक उसे दवाई देना एंड दवाई देने के साथ साथ फिर वो उसके जो पैरों का मालिश वालिश रहता है उसे चलाने की कोशिश करना, ये सब कर रही थी। एंड हमें दिखाया जाता है जब उसे चलाने की कोशिश करती है तो वो उसे कोई भी सहारा नहीं देती है। जैसे कि उसके सामने खड़ी पर कोई जैसे कि कुछ दिया जाता है कुछ सहारा फिर का वो वकल होता है जिसको पकड़ के हम चलते हैं वो उसे वो भी नहीं देती, उसे चलाने की कोशिश करती है। और आलिशा जो कोशिश कर रहा था अभी हमें हमारे आलिशा के इनर वॉइस को बताया जाता है जो कि कहता है पैर तो तोड़ दिया है तेरी महबूबा ने, कहाँ से मैं चल पाऊँगा। वो ऐसे ही कहता है लाइक इनर वॉइस जो है वही कह रहा है एंड चल रहा है। अभी जो रॉकी है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा रॉकी है। वो कहता है कैसे चलूँ, पैर का तो हड्डी ही गायब हो गया है मेरा, खींच कर उखाड़ जो दिया था बस पैरों से लगा हुआ है, अलग नहीं हुआ है, मेरे पैर काम नहीं करे, इसके सामने चलने का नाटक करना होगा। वैसे ही कहता है एंड चलने का नाटक करते रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो चलने का नाटक करते रहता है यहाँ पर हमारी शीतल को बताया जाता है जो कि अपने हाथ को फोल्ड की हुई थी और कहती है लाइक वो कह नहीं रही ये उसकी इनर वॉइस है जो कह रही है तो नाटक शुरू है ना तेरा रॉकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आलिशा का रूप लेकर आओगे और मैं इतनी सी बात नहीं समझूंगी और मैंने ये नहीं सोचा होता कि तुम्हारा एक्सरे करवा दिया जाता है तो फिर मुझे ये पता नहीं लगता कि तुम रॉकी हो, क्योंकि आलिशा के रूप तो मेरे पास ऑलरेडी थी जिसमें वो बचपन से ही चल नहीं सकता था, उसके हाथ पैर तो काम ही नहीं करते थे। पर तुम्हारी एक्सरे में ये रिपोर्ट सामने आई कि तुम्हारे हाथ और पैरों को तो उखाड़ा गया है और तुम्हारा एक हाथ और दूसरा पैर तो काम करता है। इसका मतलब साफ है कि तुम रॉकी हो, आलिशा नहीं। अभी सीन कट होता है और हमें लगभग एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रूटीन है ये चल रहा था। हमारी जो वनीता है वो फिर से अपना हॉस्पिटल जाना शुरू कर दी थी एंड सौम्या जो शुरू से गुस्सा थी कि वो कहाँ थे इतने दिनों, पर वनीता जो है वो उसका थोड़ा सा मीठी जबान है लाइक वो सब पे गुस्सा कर लेती है। ये भी नहीं कि हमेशा गुस्सा करती है पर सौम्या से उसका बॉन्डिंग अच्छा था जिस वजह से वो उसे मना लेती है। वहीं पर हमारी जो पूर्वी है वो अच्छे से जो सबूत वगैरह है वो इकट्ठा करने लगती है कि कहाँ से वो सब हो सकता है करके एंड वो यही सब के बाद फिर अच्छे से चीज़ें देखती रहती है एंड अच्छे से चीज़ें देखने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो फुगी है वो भी अपना जो उसका जो फल फ्रूट का शॉप है उसे संभाल रही थी। यहाँ पर अपनी शीतल जो है वो आलिशा को ऐसे ही चलाने की कोशिश करती रहती है और शीतल को अच्छे से पता था कि आलिशा कभी भी चल ही नहीं सकता कि उसके पैर को उखाड़ गया था तो चल ही नहीं सकता है। यहाँ पर हमारे मिस्टर शाह जो वो हमारी शीतल से बहुत खुश थे कि वो कोशिश करे लाइक जैसे उसे चलाने की कोशिश कर रही है तो उस चीज़ से खुश थे। वहीं पर हमारी जो वान्या है वो भी अपनी पूर्वी से बातें करते रहती है एंड वही जो उसका जो काम है जो फैशन का जो काम है उसका जो कपड़े बनाने का उस पर भी फोकस करती है एंड वो जो हादसा था उससे पूरा तो रिकवर नहीं हो गई थी पर वो धीरे धीरे रिकवर हो गई थी। अभी सीधे हमें
1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शीतल के पास कॉल आता है। अभी जैसे कि शीतल के पास कॉल आता है, इस वक्त पर वो हमारे आयशा को चलना सिखा रही थी, और इस वक्त पर हमारी आयशा जो है वो हमारी शीतल के हाथों पर दीपेंद्र थे, उसके हाथ को पकड़ के ही वो चल रहे थे। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो हाथ को पकड़ के चल रहे थे, तभी हमारे शीतल के पास कॉल आता है। जैसे ही शीतल के पास कॉल आता है, वो आर्यन को संभालते संभालते ही वो ऐसा फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ हेलो। अब जैसे वो ऐसा कहती है, हाँ, सामने से आवाज़ आती है, जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने। अब जैसे ही वो लाइक तुम्हें लेने, तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा सुनती है, कहती क्या सच में, वैसे कह के हाथ छोड़ देती और आगे हो जाती। अभी जैसे कि वो आगे हो जाती, अच्छा छन टपा धम, सीधे नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है, हमारी शीतल जो है वो पलट कर हल्का सा देखती है, हल्की सी स्माइल करती है जैसे वो खुश हो गई हो। फिर कहती है, अरे आयशा आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं ना, वैसे कहती है। एंड आयशा को उठाने लगती है। अभी जैसे कि वो आयशा को उठाने लगती है, हमारे जो आयशा है वो कहते हैं, क्या हुआ मिस शीतल, ये आप अचानक। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं, लाइक ऐसा कहते हैं। हमारी जो मिस शीतल है वो कहती है, ओह माफ़ कीजिएगा, वो मेरे दोस्त का फ़ोन था, वो मुझसे मिलने आई है, तो मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारे आयशा जो है वो कहती है, ओह अच्छा तो आपके दोस्त आए हैं, तो आप उनसे मिलने जाएंगी या उन्हें लेकर यही आएंगे। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं, हमारे जो मिस हमारी शीतल है वो से धीरे धीरे मैं वो देखती हूँ, मैं उससे मिलकर आ जाऊँगी बहुत जल्द, वैसे ही जैसे कहते हैं। अभी हमारी जो आयशा है वो कहती है, जी आप ज़रूर आइएगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। अब जैसे कि वैसा कहता है, हमारी जो शीतल है उसे कहती है, नहीं आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, जब तक कि मैं ना आऊँ तब तक के आपको पूरे ऐसे ही इस रूम के 10 राउंड लगाने हैं। अब जैसे कि वैसे कहती है हमारी जो आयशा है वो कहती है, मिस शीतल बिना सहारे के आपके बिना मैं कैसे करूँगा। हमारी जो शीतल कहती है, जैसे इतने समय तक करते रहे आप, ठीक वैसे ही आप कर देंगे, फिक्र मत कीजिए, वैसे कहती है। एंड यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलती है, लाइक जो उसका रूम ऊपर की ओर था तो वो नीचे की ओर जाती है। जैसे नीचे की ओर जाती है तो मिस्टर शाह जो है वो बैठे रहते हैं और कहते हैं, शीतल कहाँ जा रही हो। अभी जो शीतल कहती है कि मेरे दोस्त लोग मुझसे मिलने आए हैं, तो मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अभी वो मिस्टर शाह जो है वो सीधी कहती है, ओह ऐसा है क्या, तो मैं तुम्हारे साथ अपने एक ड्राइवर और एक कार भेज देता हूँ, जिसमें तुम अपने दोस्तों को यहाँ भी ला सकती हो। अभी जैसे कि वो ऐसा कहते हैं, अभी हमारी जो शीतल है वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर कहती है, नहीं नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे मिलकर आ जाऊँगी। अभी जो मिस्टर शाह है वो सीधी कहते हैं, नहीं तुम अपने दोस्तों को यहाँ ला सकती हो, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मेरा ये घर बहुत बड़ा है, तो तुम्हारे दोस्त जितने दिन चाहे वो यहाँ रह सकते हैं। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं, हमारी जो शीतल कहती है, पर सर अभी हमारी जो मिस्टर शाह है, तुम मना नहीं कर सकती, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा रूड हूँ, पर इतना भी नहीं कि मैं उन्हें यहाँ ना रहने दूँ। अभी शीतल ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन लोग यहाँ आए, जिस वजह से वो मना कर रही थी। अभी जो मिस्टर शाह है वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो और मैंने कभी भी तुम्हारा दिल ना दुखाया हो, तो प्लीज़ उन्हें ले आना। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं और कहते हैं कि तुम गाड़ी पर जाओ। अभी जैसे वैसे कहते हैं, अब शीतल मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वाकई में भले ही पहली बार में मिस्टर शाह उन पर गुस्सा हुए थे, शीतल पर गुस्सा हुए थे, उसे सुना दिए थे, कुछ भी कहे थे, पर उसके बाद वो उसके साथ अच्छे से रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दिए थे, उसका ख्याल रखे थे, जिस वजह से वो मना नहीं कर पाती है एंड हाँ कह देती है। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल जो गाड़ी के साथ सीधे एयरपोर्ट पर पहुंची थी। अभी जैसे कि वो एयरपोर्ट पर पहुंची थी, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अब हमें बताया जाता है, वहाँ पहुंचने के बाद सीधे वो अपनी शीतल जो कि सीधे देखती है हमारी फुगी को देखते ही उसकी ओर दौड़ने नहीं लगती, बढ़ने लगती है, कुछ कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ने लगती है। अभी जैसे कि वो उसकी ओर बढ़ने लगती है, सामने से फुगी जो अपनी शीतल को देखती है तो वो भी चलने लगती है। वान्या, वनीता, इन लोग जो साथ में चल ही रहे थे। अभी जैसे कि इन लोग साथ में चल रहे थे, चलते चलते अभी हमें बताया जाता है हमारी शीतल जो अपने हाथों को फैला दी थी, जैसे कि वो उन्हें गले लगा रही है। अभी इन लोग जो आते हैं
फुगी आकर चिपक जाती है, गले से लगा देती है। गले से लगाने के बाद अभी वो हमारी शीतल को देख रही थी। अभी शीतल जो है वो दूर होती है, इन लोग से गले लगने के बाद दूर होती है और कहती है मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। हमारी फुगी कहती है मैंने भी तुझे बहुत याद किया। हमारी वान्या जो है वो सीधे कहते हैं क्यों मुझे याद नहीं किया। हमारी शीतल सीधी कहती है तभी तो कहा मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। अब शीतल जो है वो अपनी वान्या, वनीता एंड फुगी से कहती चलो गाड़ी आई है, हम गाड़ी पर चलते हैं। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी फुगी जो है वो कहती है गाड़ी। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी शीतल कहती है हाँ मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर आई हूँ, उसके फादर ने मुझे गाड़ी दी है ताकि मैं तुम लोगों को वहाँ ले जा पाऊँ। अभी वान्या जो है वो कहती है क्या बात है तुझे मिला तो अच्छा है वो सब। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है हमारी शीतल जो है वो कहती है हाँ है तो अच्छे, बस थोड़े से रुक दे। वैसे ही कहती है एंड चलने को कहती है। अब जो ड्राइवर रहता है वो उतरता है, उतर कर जो दरवाज़ा रहता है गाड़ी का उसे खोलता है एंड खोलने के बाद जैसे ही वो खोलता है तो इन लोग बैठ जाते हैं। अब जैसे कि इन लोग बैठ जाते हैं, बैठते ही लगभग 30 मिनट के सफ़र के बाद, क्योंकि जो होता है ना अपना एयरपोर्ट वो उसके घर से 30 मिनट की दूरी में था, तो हमें दिखाया जाता है 30 मिनट के सफ़र के बाद इन लोग फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। जब इन लोग फाइनली वहाँ पहुँचते हैं तो घर को देख के, इतना बड़ा घर जो कि लगभग एक विला लग रहा था, अपनी वनीता तो हैरानी से देखते ही रह जाती है कि ये क्या है करके। वो हैरानी से उसे देखे ही जा रही थी। फिर अपनी शीतल से कहती है क्या तुम यहाँ पर रहती हो। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है तो हमारी जो शीतल है वो कहती है हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ और यहीं पर आयशा का हेल्प करती हूँ उसके रिकवर कर होने में। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है तो हमारी जो वान्या है एंड फुगी है वो कहती है बात तो अच्छा है, जगह अच्छी लग रही है हमें। वैसे कहती है हम तारीफ़ करने लगते हैं। अब इन लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। अब जैसे कि इन लोग घर के अंदर जाने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इन लोग घर के अंदर जाते हैं एंड जो मेल हॉल एरिया रहता है, मेन हॉल एरिया, इन लोग वहीं पर पहुँचे थे। जब पहुँचते तो नौकर चाकर देखते हैं, जो काम वाम होते रहता है वही देखते हैं। वही सोफ़े पर जो मेन हॉल है वहाँ के सोफ़े पर हमारे मिस्टर शाह जो है वो बैठे हुए रहते हैं। वो बैठकर एक किताब ही पढ़ रहे थे, तो उसे बंद करते हैं एंड बंद करके कहते हैं तो आ गए आपके दोस्त लोग, वैसे ही कहते हैं। एंड जो उनके पास किताब था उसे बंद करते हैं एंड सीधे उस और देखते हैं। जैसे ही उस और देखते हैं, देखते ही हमारी वान्या को देखते हैं एंड वान्या को देखते ही सीधे कहते हैं मिस वान्या आप। अब जैसे ही वो ऐसा कहती है तो वान्या हैरान और कहती है जी। अब जैसे कि वो ऐसा कहती है तो हमारे जो मिस्टर शाह है वो कहते हैं वान्या फैशन डिज़ाइनर जिसके कपड़े लाखों में बिकते हैं वो आज मेरे घर पर आई हुई है। अब जैसे कि वो ऐसा कहती है तो हमारी वान्या बड़ी हैरान थी कि क्या उसे मिस्टर शाह जानते हैं। ये हमारे मिस्टर शाह जो है वो कहती है क्यों आप इतनी हैरान क्यों लग रही। आप वान्या, मिस वान्या, आपके तो ज़्यादातर कपड़े जो मैगज़ीन में आते रहते हैं, मैंने अक्सर आपके मैगज़ीन में देखे हैं कपड़े और साथ में आपके फ़ोटो, सच में आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी अपनी वान्या जो बड़ी हैरान रहती है एंड कहती है थैंक यू सो मच। अभी जैसे कि वैसे कहती हैं हमारे जो मिस्टर शाह है वो कहते हैं थैंक यू तो आपका कि आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं एंड वो हाईएस्ट रेंज में बिकते हैं, वैसे ही कहते हैं। एंड फिर जो वहाँ के नौकर रहते हैं उनसे कहते हैं इन्हें बैठने के लिए जगह बताइए एंड इनके लिए नाश्ते पानी की तैयारी कीजिए। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं हमारी जो वान्या एंड वनीता है दोनों कहते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं तो हमारी जो मिस्टर शाह है वो सीधे कहते हैं अरे क्यों नहीं है, ज़रूरत तो है, आखिरकार पहली बार मिस वान्या मेरे घर पर आई है तो इसकी ज़रूरत कैसे नहीं है। अब जैसे कि वो ऐसा कहते हैं तो हमारी वान्या जो है वो देखने लगती है एंड शीतल भी जो है वो कहती है तुम्हें खा लेना चाहिए, चलो हम बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। अभी हमारी शीतल को हमारी फुगी जो है वो कहती है क्या बात है, हमारी वान्या का तो जादू चला हुआ है उसके कपड़ों के डिज़ाइन का। अभी शीतल जो है वो कहती है इस बात का तो गर्व है मुझे वान्या पर कि उसके कपड़े सच में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एंड हाँ वाकई में हमारी वान्या के जो कपड़े डिज़ाइन हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि कोई भी उसे एक बार देख ले
तो उसे ख़रीदने का इरादा पूरा बना ही देता है। और भले ही हमारे मिस्टर शाह हमारी वान्या के कपड़े ख़रीदते नहीं हैं, पर वो अक्सर उसके मैगज़ीन देखते हैं, उसके डिज़ाइन देखते हैं, तो उसे वान्या के बारे में सारी जानकारी, लाइक पूरी पर्सनल जानकारी नहीं, पर वो जानते हैं हमारी वान्या को प्रोफेशनल तरीके से, तो उसे ज़रूर जानते हैं। इस वजह से वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे एंड उससे बैठने को कह रहे थे। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लोग वहीं पर जो सोफ़ा है, जो मेन हॉल एरिया है, वहीं के सोफ़े पर हम लोग बैठ जाते हैं एंड फिर थोड़ी ही देर में उन लोग के लिए चाय नाश्ता और बाकी की चीज़ें आने लगती है। अभी इन लोग बैठे हुए थे, शीतल जो फुगी के साथ बैठी हुई थी एंड हमारी वान्या जो वनीता के साथ बैठी हुई थी, वहीं पर हमारे मिस्टर शाह भी जो है वो बैठे हुए थे। अभी हमें दिखाई जाता है जो नाश्ता पानी रहता है वो आ जाता है एंड इन लोग जो है खाने लगते हैं। अभी जो मिस्टर शाह है वो कहते हैं बेफिक्र होकर खाइएगा, इसे अपना ही घर समझिएगा, आप लोग जितने दिन चाहे यहाँ पर रुक सकते हैं। अभी हमारी जो फुगी है वो कहती है जी थैंक यू, पर हम तो सिर्फ शीतल से मिलने आए थे, फिर वनीता को भी अपने हॉस्पिटल जाना है बाहर के लिए एंड वान्या को भी तो अपनी जॉब पर जाना है। अभी जो वान्या की ओर है हमारे मिस्टर शाह जो हैं वो वान्या की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मिस वान्या आप वाकई में जाना चाहते हैं क्या, कुछ दिन इस गरीब खाने में नहीं बिताएंगे अपना। अब जैसे ही वो ऐसा कहते हमारी वनीता, शीतल, वान्या एंड फुगी ये चारों के चारों उस घर को देखने लगते और कहते ये घर और गरीब खाना ये कैसे हो सकता है। वैसे कह के हैरानी से ही उस घर को देखने लगती है। अभी हमारे जो मिस्टर शाह हैं वो कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिन यहाँ रुकें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग यहाँ पर हैं और शीतल को भी अच्छा लगेगा। अब जैसे कि वैसे कहते हैं हमारी शीतल और फुगी जो एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें हमारे रॉकी को दिखाया जाता है जो इतनी देर से बिल्कुल भी चलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो यूँ ही बैठा हुआ था। आखिरकार वो यूँ ही चले, वो तो चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था। अब इन लोग जो बाहर बैठे हुए थे एंड बातचीत भी कर रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है रॉकी जो है हमारे आर्यन शाह जो धीरे धीरे चलते हुए आता है और कहते हैं मिस शीतल आप कहाँ रह गई, आपने कहा था आपको 10 मिनट लगेंगे, ऐसे कह के आता है। अभी जैसे कि इसकी आवाज़ आती है तभी हमारे मिस्टर शाह एंड सभी की सभी लड़कियाँ पलट कर देखती हैं। हमारी शीतल तो ऑलरेडी इसके बारे में जानती थी, बस देखती है एंड कुछ नहीं कहती, पर हमारी फुगी एंड बाकी सब देख के हैरान सीधे, और तीनों की तीनों खड़ी होती है एक साथ कहती है रॉकी। अभी जैसे कि तीनों के तीनों ने एक साथ कहा था, हमारा जो आनंद शाह है वो खड़े होकर हमारी फुग्गी की ओर देखने लगता है, वान्या की ओर देखने लगता है, वनीता की ओर देखने लगता है और वो कुछ नहीं कह रहा था। तभी मिस्टर शाह जो है वो सीधे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फिर से रॉकी, आखिरकार ये रॉकी है कौन और मेरे बेटे को बार बार रॉकी क्यों कहा जा रहा है। वैसे कह के गुस्सा हो जाते हैं और जैसे कि वो गुस्सा हो जाते हैं हमारी शीतल जो है वो फुग्गी को शांत करती है और कहती है नहीं फुगी ये रॉकी नहीं है, ये आर्यन शाह है। अभी जैसे कि वो ऐसा कहते हैं हमारे जो आर्यन शाह वो कहते हैं हाँ मैं आर्यन शाह हूँ, मैं रॉकी नहीं हूँ। वो जिस मासूमियत से कहा जा रहा था और वो ऐसी मासूमियत से कहते हैं और कहते हैं देखिए ना पापा इन्हें भी गलतफहमी हो गई, रॉकी आखिरकार कौन है ये रॉकी। अभी जैसे कि वो ऐसा कहता है हमारी फुगी जो है वो हमारी आर्यन शाह की ओर देखने लगती है और कहती है तुम आर्यन शाह नहीं हो सकते, तुम रॉकी हो, तुम रॉकी हो। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं अभी हमारे जो मिस्टर शाह है वो हमारी वान्या से कहते हैं मिस वान्या उसे कहिए कि मेरे बेटे से दूर रहें, मेरे बेटे पर ज़रा सी भी आज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो जैसे ही ऐसा कहते हैं हमारी वान्या जो देखती रहती वो तो खुद ही हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनका कहना है कि आर्यन शाह, पर उसने भी हमारी वान्या ने भी रॉकी को देख रखा था, तो उस बात को तो झुतला नहीं सकती थी, जिस वजह से वो हैरानी से अपनी आर्यन शाह को देखती ही रहती है। अभी हमारे आर्यन शाह जो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आए थे बाहर, तो लड़खड़ाने के कारण वो चल तो सकता ही नहीं था, जिस वजह से वो गिरने वाला था। अभी जैसे कि वो गिरने वाला था तभी हमारी जो शीतल है वो जाती है उसे पकड़ने के लिए, पर जब तक वो पकड़ने के लिए जाती है तब तक आर्यन शाह जो है वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं, गिरते ही हमारी शीतल जो कहती अरे आप कैसे गिर गए, संभालिए, वैसे ही कह के जाती है एंड उसे संभाल कर उठाती वहीं पर सोफे पर बिठा देती है। अभी जो आर्यन शाह है वो कहते हैं
मिस शीतल, पहले आपने कहा कि मैं रॉकी हूँ, आपको जैसे तैसे विश्वास हुआ, फिर ये लोग कौन है जो मुझे रॉकी कह रहे हैं? अभी जो शीतल है वो कहती है कि रॉकी एक बुरा पास्ट है जिससे मेरे कोई भी दोस्त भूले नहीं है, जिस वजह से आपको रॉकी समझा जा रहा है, क्योंकि आप वह रॉकी ही दिखते हैं। अभी जैसे उसे ऐसे कहा जाता है, हमें हमारी आयशा को दिखाया जाता है, लाइक उसके इनर वॉइस को, जो कहता है एक तो सामने थी, अब ये भी सामने आ गई। जैसे कि हमारी शीतल हमारे आयशा को जाकर संभाली थी, तो उसे संभाल लेती है एंड कहती है, फुग्गी पान्या, ये रॉकी नहीं है, ये आर्यन शाह है, मैं इसका ख्याल रख रही हूँ यहाँ पर, तुम विश्वास करो ये रॉकी नहीं है। अभी जैसे कि वैसे कहती है, हमारी फुग्गी सीधी कहती है, ये रॉकी नहीं है, पर कैसे, ये रॉकी ही है शीतल, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी शीतल कहती है, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी फुग्गी कहती है, खुद से भी ज़्यादा। अभी जैसे ही वैसा कहती है, हमारी शीतल कहती है, तो फिर भरोसा रखो, ये रॉकी नहीं है। अभी जैसे ही वैसा कहती है, हमारे जो आर्यश है वो कहते हैं, हाँ हाँ मैं रॉकी नहीं हूँ, आखिरकार मुझे रॉकी क्यों कहा जा रहा है? अभी जैसे कि वैसा कहता है, हमारी फुग्गी जो है वो रॉकी को देखने लगती है। हमें वनीता के इनर वॉइस को दिखाया जाता है, जो कि कहती है, क्या बात है, वह विनय जेल से गायब है, मतलब कि वो मेरे साथ है, और यहाँ पर हूबहू रॉकी जैसे शकल का इंसान का दिखना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वैसे कह के देखने लगती है। यहाँ पर वान्या भी बड़ी हैरान थी कि वो लड़का जिसका पैर और हाथ दोनों ही फुग्गी ने तोड़ दिया, तो वो लड़का सामने है और ये भी तो नहीं चल पा रहा। वो यही देखती रहती है और फिर डायरेक्ट कह देती है, पर शीतल, फुग्गी ने तो रॉकी के पैर हाथ दोनों तोड़ दिए थे और ये भी तो चल फिर नहीं पा रहा है। अभी जैसे कि वैसा कहती है, वैसे ही कहते सीधे हमारे मिस्टर शाह जो है वो सीधे ही कहते, मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता है, क्योंकि इसे ये प्रॉब्लम बचपन से ही है, जब से इसने जन्म लिया है तब से ये चल फिर नहीं सकता है। अभी जैसे कि वैसा कहते हैं, हमें लाइक आयशा मिस्टर शाह जो है वो ऐसा कहते हैं, हमारी वान्या जो देखते रहती है। अभी जो मिस्टर शाह है वो आर्यन शाह को पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो बेटा तुम अपने कमरे में आराम करो। उसे ऐसे ही कहते हैं एंड अपने कंधे का सहारा देकर उसे ले जाने लगते हैं। और हमारे आर्यन शाह को ले जाते ही हमारी शीतल से कहते, शीतल अपने दोस्तों को रूम बता दो कि वो कहाँ रुकेंगे, और कहाँ रुकेंगे उसके लिए तुम जो स्टाफ है उससे पूछ सकते हो। वैसे ही कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे कि वो वहाँ से चले जाते हैं, हमें बताया जाता है हमारे जो शीतल है वो वान्या, वनीता और फुग्गी एक साथ देखती है एंड एक साथ देखकर फिर कहती है, हम चलें। अब जैसे वैसे कहती है, हमारी फुग्गी कहती है, ये कैसे हो सकता है शीतल, आखिरकार वो रॉकी जैसा वो कैसे देख सकते हैं? हमारी शीतल कहती है, वो रॉकी नहीं है, वो आर्यन शाह है, मिस्टर शाह का बेटा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रॉकी तो कब का मर चुका है, उसे फांसी लग गई थी ना। अब जैसे वैसे कहते हैं, हमारी फुग्गी जो है वो कहती है, हाँ उसे फांसी लग गई थी, पर हम वहाँ पर नहीं थे, हमने नहीं देखा था उसे फांसी लगते हुए, हम वहाँ पर नहीं थे, मैं भरोसा नहीं कर सकती। अभी अपनी जो शीतल है फुग्गी के गालों को हाथ लगाती है, अपना जो दूसरा हाथ है उसका हाथ नीचे रहता है एंड उससे वो मुट्ठी बनाकर रखी हुई थी एंड उसके गालों को हाथ लगाते हुए कहती है, फुग्गी तुम्हें शीतल पर भरोसा है ना? अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी फुग्गी जो है वो शीतल को देखती रहती है और हमेशा हिलाती है। अभी जो हमारी शीतल है वो कहती है, तो फिर चलो आराम कर लो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही कहते हैं, उन्हें ले जाने लगती है। अभी उन लोग को रुकने के लिए 2 अलग-अलग रूम दिया जाता है, जहाँ एक रूम में हमारी शीतल और फुग्गी एक साथ रहेंगी और एक रूम में हमारी वान्या एंड वनीता एक साथ रहेंगी। अभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो शीतल है और वान्या है वो दोनों एक साथ थोड़ा बालकनी एरिया में खड़े रहते हैं एंड वो जो बालकनी एरिया रहता है वहाँ से जो व्यू रहता है बहुत ही खूबसूरत था। लाइक हल्का नीला आसमान, कुछ चिड़ियों का वहाँ से आना जाना एंड कुछ ऊँची इमारतें थी वो दिखाई दे रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या जो है वो सीधे कहती है, आयशा हूबहू रॉकी जैसा लगता है ना?
पर कितना अजीब बात है कि जहाँ रॉकी मर चुका है वही आर्यन शाह यहाँ पर है, और आर्यन शाह के पिता मिस्टर शाह, उन्हें मेरे बारे में पता है। ये मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात है। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी शीतल, जो कि एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है आर्यन शाह ही रॉकी है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वन्या जो है हैरानी से देखने लगती है और कहती है पर अभी तो तुमने नीचे कहा कि वो रॉकी नहीं, वो आर्यन शाह है। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी शीतल, कहती है हाँ मुझे कहना पड़ा, मुझे ये सच छुपाना पड़ा, और ये सच मैंने इसलिए छुपाया है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अगर अगर आर्यन शाह मतलब कि रॉकी को ये पता चल गया कि मैं उसके बारे में जानती हूँ तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खुद मुझे लगता है कि खुद मिस्टर शाह को भी नहीं पता है कि ये उसका बेटा नहीं है। अभी वान्या सीधी कहती तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर शाह को खुद ही नहीं पता है कि आर्यन शाह उसका बेटा नहीं है, मतलब ये रॉकी है, ये तुम्हें क्यों लगता है? अभी हमारी शीतल जो है वो सीधी कहती क्योंकि बात समझ में आती है, मैंने बहुत बार मिस्टर शाह से बात करके रखी हुई है और वो आर्यन शाह की हर एक बात को बताते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसकी हर एक बात को बताते हैं। पर जब मैंने ये फैसला किया कि मैं उसका एक्सरे करवाऊंगी और तभी ये बात सामने आ गई क्योंकि मिस्टर शाह ने मुझे आर्यन शाह के मेडिकल रिपोर्ट दे रखी थी जहाँ पर मुझे ये पता चला था कि वो बचपन से ही नहीं चल सकता है, ना उसके हाथ पैर काम नहीं करते, सिर्फ एक हाथ काम करते हैं। और यहाँ जब मैंने उसका एक्सरे करवाया तो ये पता चला कि उसके हाथ और पैरों को उखाड़ा गया था, वो तो काम ही नहीं करते हैं। तो फिर ये बहुत डिफरेंट है और ऐसी हालत तो फुगी नहीं रॉकी की थी, मैं समझ गई। और इसी से भी मुझे ये भी समझ में आया कि खुद मिस्टर शाह नहीं जानते हैं कि ये आर्यन शाह नहीं बल्कि रॉकी है। अभी हमारी जो वान्या है वो कहती है तो फिर आर्यन शाह का क्या? और अगर ये रॉकी तो फिर आर्यन शाह कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉकी के बजाय आर्यन शाह को फांसी लग गई? अभी जैसे वैसा कहती है हमारी शीतल जो है वान्या की ओर देखती है और कहती है ये बात तुम्हें पता लगा नहीं। अभी वान्या कहती है क्या? मैं? पर कैसे? हमारी शीतल जो है वो कहती है तुम्हें पूर्वी याद है? अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी वान्या जो है थोड़ा सा सर झुकाती है और कहती है हाँ जानती हूँ। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी शीतल सीधी कहती है तुम्हें उससे कहना होगा कि वो रॉकी के बारे में सब कुछ पता लगाए। अभी जैसे कि वैसे कहती है हमारी वान्या कहती है क्या क्या कह रही हो तुम? हमारी शीतल सीधे हमारी वान्या का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही शीतल ने वान्या का हाथ पकड़ा था वान्या का दिल जो धड़क सा जाता है वो एहसास करती है कि वो आज भी पूर्वी के साथ रिश्ते में रहने के बावजूद भी वो आज भी शीतल से प्यार करती है। वो बस उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर रही थी, थोड़ी देर के लिए रुक सी गई थी एंड हमारी शीतल को देखी जा रही थी। शीतल वैसे हाथ को होल्ड किए रहती है और कहती है वान्या मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सब कुछ जानना भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ पूर्वी से कहो कि वो रॉकी के बारे में पता लगाए, उस जेल के बारे में पता लगाए जहाँ पर रॉकी था। अब जैसे कि वैसा कहती है हमारी जो वान्या है वो हाँ कहती है एंड सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या एंड शीतल जो बालकनी से आ गए थे एंड हमारी वनीता और फुगी जो अपने रूम में ही थे, लाइक जो ये रूम है वो हमारी शीतल का था तो उसी में थे एंड हमारी फुगी जो है शीतल के रूम को चेक कर रही थी कि उसके कपड़े कहाँ पर रखे हुए, बाकी की चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है, वो ये सब चीज़ें जो है वो चेक कर रही थी। एंड वहीं पर वनीता जो है बैठी रहती है, वो कहती है शीतल का ये रूम बहुत बड़ा है ना? अभी हमारी जो फुगी है वो कहती है हाँ है तो सही बड़ा। अब अपनी फुगी जो उस रूम को चेक कर रही थी तो रूम को चेक करते करते वो वहीं पर जो खिड़की लगे रहता है उस तक पहुंचती है एंड उसे खोल देती है। जैसे ही खोलती है उस खिड़की को खोलती है वो बाहर का नज़ारा नज़र आता है, जो गार्डन था लाइक बगीचा वो नज़र आता है, अलग अलग कलर के फूल्स लगे हुए थे वो नज़र आता है एंड बगीचे के ठीक बाहर जो सड़क थी जहाँ से गाड़ियाँ वो आना जाना कर रही थी वो उसे देखती है एंड यहाँ से भी सच्ची में बहुत ही खूबसूरत था, वो उसे ही देखे जा रही थी। अभी वो उसे देखते रहते एंड वनीता जो यहाँ पर बैठी रहती, तभी हमारी वान्या एंड शीतल जो अंदर आते। अभी जैसे ही अंदर आते हमारी शीतल से ये कहती है फुगे
अब जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारी फुग्गी जो व्यू को देखती है वो नेचर्स के व्यू को देखना छोड़कर अपने असली व्यू को देखती है, मतलब कि अपनी शीतल को देखती है। वो उसे देखती है और कहती है हाँ। अब जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारी शीतल जो है वो कहती है समय हो गया, चलो हम कुछ खा लेते हैं। अभी हमारी फुग्गी कहती है थोड़ी देर पहले ही तो हमने नाश्ता किया था। हमारी जो शीतल है वो कहती है हाँ, थोड़ी देर पहले ही हमने नाश्ता किया था, पर यहाँ पर खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना डाइनिंग में लग रहा है, क्या तुम भी खाओगी? अब जैसे वैसे कहती है, हमारी वान्या खुद हैरान थी, खाना डाइनिंग में लग रहा है, ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? वैसे कह के हैरान थी, पर वो कुछ नहीं कहती है। अब ये सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है सीधे डाइनिंग एरिया को, जहाँ पर हमारे मिस्टर शाह जो अक्सर अकेले बैठकर खाया करते थे, आज सबके साथ बैठकर खा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे आनंद शाह को भी जैसे तैसे लाया गया था एंड ठीक हमारे मिस्टर शाह के बगल में बैठाया गया था। हम देखते यहाँ हमारी शीतल जो अपना खाना खा रही थी एंड सभी को सर्व कर दिया गया था, सभी खाना खा रहे थे। हमारी शीतल जो अपना खाना खाते हुए कभी अपने आनंद शाह तो कभी अपने मिस्टर शाह को देख रही थी। वही हमारे जो वन्य है वो भी यही कह रही थी। अब वो ऐसा करते करते फिर वो खाते खाते ही कहती है अच्छा शीतल, मुझे कल ही निकलना होगा, मुझे थोड़ा काम है। अब जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारे जो मिस्टर शाह है वो कहते हैं क्यों, आखिर आप कहाँ जाना चाहती है? क्या आप कुछ दिन नहीं रुकना चाहेंगी? अभी हमारी जो वन्य वो कहती है मुझे अपना काम करना है, असल में एक न्यू डिज़ाइन का मुझे आया हुआ है जो मुझे कपड़े डिज़ाइन करने हैं, और इस बार मुझे अच्छे से सोच कर करना है, और ये नहीं है कि वो डिज़ाइन कस्टमर ने मुझे बताया, बल्कि मुझे खुद ही सोचना है, तो इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। मैं मॉर्निंग में ही निकल जाऊँगी। अभी जैसे वो ऐसा कहती है, हमारे मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं मॉर्निंग में बहुत जल्द हो जाएंगे, आप टाइमिंग बता दीजिए, मैं आपको वक्त पे पहुंचवा दूंगा। अभी जो हमारे वान्य है वो कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारे मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं अरे नहीं, आपको मैं ज़रूर छोड़वा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अभी हमारी जो वनिता है वो इन की बातें सुनते रहते हैं। यहाँ पर शीतल, वो भी तो उसका हाथ जो नीचे था, शीतल की एक साइड हमारी फुग्गी बैठी हुई थी एंड दूसरे साइड जो हमारी वान्या बैठी हुई थी। शीतल वान्या के पैरों पर हल्का सा अपना हाथ रख देती है। अब अपनी वान्या जो है वो कुछ नहीं कहती है, फिर कहती है ओके, तो आप मुझे कल ड्रॉप करवा दीजिएगा। वैसे ही कहती है, चुपचाप खाने लगती है। अभी सभी के सभी चुपचाप खा रहे थे। यहाँ वनिता जो इनर वॉइस में कह रही थी, मुझे लगा था कि फुग्गी शीतल से दूर रहेंगी, पर ये तो यहाँ आ गई है शीतल के करीब, और आखिरकार कब तक इन लोग करीब रहेंगे? मुझे फुग्गी को शीतल से दूर रखना है, उसे दूर रखना है, विनय का बदला लेने में मदद करनी है, और फिर फुग्गी सिर्फ मेरी होंगी। यहाँ हमारी शीतल जो ये कहती है लाइक अपने इनर वॉइस में, बस एक बार वान्या ये पता कर ले कि वहाँ पर क्या हुआ था, उस जेल में क्या हुआ था, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही फुग्गी जो इनर वॉइस में कह रही थी। शीतल कह रही है कि ये आर्यन शाह है, ये रॉकी नहीं है, पर बार बार मुझे ये क्यों लग रहा है कि आर्यन शाह नहीं बल्कि रॉकी ही है। वही हमारे जो रॉकी, हमारे आर्यन शाह जो है वो सीधे लाइक अपने इनर वॉइस में कह रहा है, सभी के सभी यहीं एक ही जगह पर इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ, पूरी 4, पर एक को भी हाथ नहीं लगा सकता। पर इतना भी बुरा दिन नहीं आया है मेरा वो प्यादा कब मेरे काम आएगा, वैसे ही कहता है एंड इनर में ही वो स्माइल करते हुए अपना खाना खाने लगता है। अब ऐसे इनकत होता है, हमें बताया जाता है खाना वाना हो गया था एंड खाना वाना हो जाने के बाद बस अब इन लोगों को सोना था, तो इन लोग चले गए थे सोने के लिए। हमें इधर दिखाया जाता है जहाँ वनिता एंड वान्या एक साथ थी। वान्या जो अपने जो वहीं पर रूम से लगा हुआ खिड़की था वहीं पर खड़ी थी एंड खड़े होकर वो बाहर का वो रात की चांदनी, वो कुछ तारे जो टिमटिमा रहे थे उन्हें ही देख रही थी। एंड वनिता जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और ये यही सोच रही थी कि वान्या मतलब कि हमारी फुग्गी और शीतल को अलग कैसे किया जाए। विनय को उसकी
हेल्प करने के लिए कैसे कैसे उसकी हेल्प किया जाए, सब कुछ कैसे किया जाए, वो यही सब सोच रही थी। पर वान्या तो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि वो पूर्वी से कैसे कहे इन सब चीज़ों के लिए, वो कैसे बोले, वो यही सोच रही थी। उसे लग रहा था ऐसा तो नहीं ना कि वो मतलब के लिए उसे कॉल करेंगी, उससे मदद लेंगी। उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, वो ये नहीं चाहती थी, पर फिर भी शीतल के लिए उसे करना था, जिस वजह से वो अपना फ़ोन निकालती है एंड कॉल करती है। अभी जैसे कि कॉल करती है, सिर्फ एक रिंग गया था, एक रिंग जाते ही सामने से कॉल जो है अटेंड हो जाती है। अभी जैसे कि कॉल अटेंड हो गई थी, कॉल के अटेंड होते ही हमें दिखाया जाता है, सामने से आवाज़ आती है, हेलो। अभी जैसे कि आवाज़ आती ही हमारी वन्य जो है वो कहती है, पूर्वी कहाँ हो। अभी हमारी जो वन्य है वो कहती है, कहाँ हो पूर्वी तुम। अभी जैसे कि वो ऐसा कहती है, हमारी पूर्वी कहती है, मैं तो बस घर आई हुई थी। अभी जैसे वो ऐसा कहती है, हमारी वन्य कहती है, क्या तुम मुझे कल सुबह, और वो उस थाने का एड्रेस देती है और कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ मिल सकती हो। जैसे कि वो कहती है, हमारी पूर्वी जो है वो कहती है, पर तुम तो शीतल से मिलने गई हुई थी ना, तो सुबह अचानक से तुम वहाँ कैसे आ सकती हो। अब जैसे कि वैसे कहती है, हमारी वान्या कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगी, पर मुझे ज़रूरी काम है, तो क्या तुम वहाँ मिल सकती हो। अभी जैसे कि वैसे कहती है, हमारी जो पूर्वी है वो कहती है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगी। जैसे कि वैसे कहते हैं, हमारी वान्या जो है वो थैंक यू कहती है एंड कॉल रखने वाली थी, तभी हमारी पूर्वी जो है चिल्लाती है, वान्या। जैसे कि वैसे कहती है, हमारी वान्या जो कानों से फ़ोन हटा दी थी तो वापस लगाती है और कहती है, हाँ कहो। हमारी पूर्वी कहती है, आई लव यू। हमारी वान्या जो है वो कुछ नहीं कहती है एंड बस हमारी पूर्वी की बातों को सुनती है एंड चुप ही रहती है। अब जैसे वो चुप रहती है, हमारी पूर्वी जो है वो कहती है, समझ गई, नहीं कहूँगी ना। हमारी वान्या कहती है एंड कॉल कट कर देती है। हमारी पूर्वी को दिखाई जाता है जो फ़ोन को अपने सर से लगाती है एंड कहती है, कभी तो कहूँगी, एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा कि तुम मुझे अपनी बाहों में भर कर कहोगी, आई लव यू पूर्वी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। वैसे ही कहती है एंड फिर वो सीधे अपने किचन की ओर जाती है। किचन में जाकर वो कुछ बनाने लगती है अपने खाने के लिए। वही हमें यहाँ भी दिखाया जाता है, इन लोग जो सो गए थे, सभी के सभी सो गए थे एंड अब सीधे सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शाह खुद हमारी वन्या के लिए कैब कर दिए थे एंड वन्या जो अकेले नहीं जाने वाली थी, उसके साथ जाने वाली थी हमारी वनीता। हमें दिखाया जाता है उसके साथ हमारी वनीता जाने वाली थी, मतलब कि वन्य के साथ हमारी वनीता जो है वो जाने वाली थी। अभी जो हमारी शीतल है वो वन्य को हक कर लेती है और कहती है, अपना ख्याल रखना। अभी हमारी जो वन्य जो है वो भी हक बैक करती है एंड कहती है, हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगी और जो तुम्हें चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। हमारी शीतल जो है वो कहती है, मुझे जो चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा तुम ज़रूरी हो, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अभी भी हमारी वान्या जो थोड़ी सी ठंडी पड़ रही थी, पता नहीं क्यों शीतल के कहे गए शब्द उसे कमज़ोर बना रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्यों क्यों उसे स्टिल ऐसा फील हो रहा है, वो कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी वो हाँ कहती है एंड कैब पे बैठ जाती है। लाइक कैब नहीं, वो जो कार रहता है उस पे बैठ जाती है। अब जो मिस्टर शाह है वो हमारी वनीता को देखते हैं, वनीता भी बैठ गई थी हमारी शीतल और फुग्गी से बात करने के बाद वो भी बैठ गई थी। अब जो मिस्टर शाह है वो अपने ड्राइवर से कहते कि उन्हें सही सलामत वहाँ पर पहुँचा देना। वैसे ही कहते, अब जैसे कि वैसे कहते हमारी जो वन्य है वो कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हम सही सलामत पहुँच जाएंगे। अभी जो मिस्टर शाह है वो कहते, अगर आप सही सलामत पहुँचते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी हमारी जो वनीता, शीतल, फुग्गी, इन लोग बड़ी हैरान थी कि ये इतने प्यारे तरीके से इससे कैसे बात कर रहे करके, वो इस बात से हैरान थे। पर फिर भी उन लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन लोग को लगता है कि इसके कपड़े को पसंद किया है, जिस वजह से उससे इतने अच्छे से बात कर रहे करके उन लोग यही सोचते हैं एंड फिर वो जाने देती है। अभी हमें दिखाया जाता है वनीता एंड वन्य जो यहाँ से निकल गए थे। हमारे मिस्टर शाह जो अपनी शीतल को देखते हैं और कहते हैं, मिस शीतल, तुम्हें अपने
जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। अभी हमारी जो शीतल है वो कहती है जी सर, मैं उसका ख्याल ज़रूर रखूँगी। फिर वो हमारी फुग्गी की ओर देखते हैं एंड उसके थोड़े से करीब जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि रॉकी ने तुम्हारे साथ क्या किया था या तुम्हारा उसके साथ क्या बुरा पास्ट जुड़ा हुआ है, पर बेटा वो आर्यन शाह है, मेरा बेटा, वो कुछ भी गलत नहीं करता, तो उसे समझना और याद रखना कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता, तो उस पर शक मत करना। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं हमारी फुग्गी जो कुछ नहीं कहती एंड उसे जवाब ही नहीं देती, वो लाइक बस चुपचाप देखते रहती है। मिस्टर शाह जो बस इतना ही कह के यहाँ से चले जाते हैं। अभी जो फुग्गी है वो हमारे मिस्टर शाह को जाते हुए देखती है और कहती है आपका कहना है कि वो कुछ भी गलत नहीं करते। शीतल का भी कहना है कि वो आर्यन शाह है, रॉकी नहीं, पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा। मुझे क्यों लग रहा है कि वो आर्यन शाह नहीं, वो रॉकी ही है। मैं रॉकी को पहचानने में गलती नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ जिस इंसान ने मेरे शरीर को नोच डाला था जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। उसने मेरे शरीर को नोच डाला था। आखिरकार मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। अभी हमारी जो फुगी यही सब सोच रही थी, वो अपनी इनर वॉइस में ये सब कही जा रही थी। तभी हमारी शीतल जो है वो फुगी को पकड़ती और कहती फुगी क्या हुआ, तुम ऐसी स्टैचू क्यों बन गई हो, चलो अंदर चले हम। और जैसे ही ऐसा कहती हमारी फुगी जो है वो थोड़ा होश में आती है, शीतल को देखते हैं और कहती है हाँ। अभी शीतल कहती है क्या हुआ, हमें अंदर चलना है। अब जैसे वैसे कहती है हमारी फुगी हाँ कहती है एंड उसके साथ अंदर जाने लगती है। अभी शीतल जो फुगी को पकड़ के अंदर ले जा रही थी, अभी हमें शीतल की इनर वॉइस को बताया जाता है जो कि कहती है बताए फुगी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, रॉकी को अपने सामने देखकर मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं सब कुछ ठीक चाहती हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हें सामने रखना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ, पर जब मैं तुम्हें यहाँ देख रही हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, बस मेरे पास रहो, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। पर जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, बस एक बार पता चल जाए कि उस थाने में आखिरकार हुआ क्या था, कैसे रॉकी यहाँ पर आया और हर्षा का क्या हुआ, बस ये सब मुझे एक बार पता चल जाए, फिर मिस्टर शाह को भी सब कुछ पता चल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक कर दूँगी मैं वादा करती हूँ फुगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। वैसे ही कहती है एंड लाइक वो ये बातें अपनी इनर वॉइस में कह रही है एंड फिर उसे लेकर जाने लगती है। अब जैसे कि उसे लेकर जाने लगती है